नाउ वी विल जस्ट बिगिन फॉर द पार्ट, और मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करूँगा आज, बिकॉज टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो हमने पिछले सेशन में क्या देखा उसके रिलेटेड हम कुछ वर्कआउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कल फोल्डर बनाया था विच वॉज अ मर्न वीकेंड बैच, राइट। वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस फोल्डर, और हमने डे 1 को थोड़ा सा समझा था कि कैसे हमने वर्कआउट किया था डे 1 पे, और उसके साथ साथ हमने कल डे 2 पे भी कुछ कोड इंप्लीमेंट किया। सो चलिए देखते हैं कि कल हमने क्या कोड किया था। ओके फाइन, सो टुडे इज आवर डे 3। आई विल जस्ट क्रिएट अ डे 3 ओवर हियर। और कल के सेशन में हमने एक छोटा सा रिकैप लिया था कि किस तरीके से आप एक लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड कैसे रन करेंगे। ओके ये दोनों भी हमने देखे थे कल के सेशन में। सो उसकी ऑफलाइन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो यू कैन जस्ट गो विद द ऑफलाइन रिकॉर्डिंग। ओके तो पहली 4 रिकॉर्डिंग आपको फ्री रहेगी, तो आप जो भी प्लेलिस्ट दी है यूट्यूब की तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद वाली जो है वो प्राइवेट रहने वाली है, तो जो भी वीडियोस आप देखने वाले हो उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप एक रजिस्ट्रेशन करेंगे सिंपल सा, एंड देन यू विल जस्ट विल बी गेट एनरोल्ड फॉर द कोर्स। ओके एंड देन वी विल जस्ट बिगिन फॉर दैट जर्नी। सो यहाँ पे मैं जस्ट VS कोड को ओपन कर रहा हूँ, एंड सिंपलेस्ट वे इज जस्ट टू राइट क्लिक एंड ओपन अ प्रोजेक्ट इन VS कोड। ओके इसका और एक वे हमने देखा था, जिससे हम यहाँ पे डायरेक्टरी पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टरी पाथ पे उसको सिलेक्टेड ही रखेंगे और यहाँ पे CMD टाइप कर देंगे। देन वी विल जस्ट यूज अ कमांड विच इज कॉल्ड एज अ कोड स्पेस डॉट मतलब मुझे करंट प्रोजेक्ट में ये पर्टिकुलर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी माई प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। सो जस्ट आई विल हिट एंटर and you will see that the VS code will be get open over here. Okay, yes, so now let's begin for the part. Okay, so just some discussion start करेंगे, and let's see what we have seen in last session. तो कल का सेशन हमने बेसिक एजेंडा से स्टार्ट किया था, that is how a HTML page is built up. Okay, बहुत ही बेसिक देखा था हमने कि एक HTML का पेज कैसे बिल्ड होता है। इन दैट वी हैव सीन दैट कि HTML पेज जब हम डिजाइन करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो सबसे बेसिक जो टैग होते हैं जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं, देयर आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग फॉर ईच एलिमेंट। ओके हर एक एलिमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, जिसे हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग कहते हैं। द सिंटैक्स स्ट्रक्चर इज लिटिल बिट डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब हम ओपनिंग टैग करते हैं तो हमारे पास एंगल ब्रैकेट्स रहते हैं, जिसे लेस देन ग्रेटर देन भी कह सकते हैं हम, और जब हम क्लोज करते हैं किसी भी एलिमेंट को तो हम क्लोजिंग टैग यूज करते हैं विच इज लेस देन ग्रेटर देन और या फिर एंगल ब्रैकेट्स, और हम स्लैश यूज करते हैं। ओके सो स्लैश जो होता है वो आपके जो भी HTML का जो भी HTML एलिमेंट के जो टेक्स्ट है उसके पहले देते हैं। ओके तो दिस इज हाउ द इंडिकेशन इज मेड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टैग। उसके बाद हमने और एक स्ट्रैटेजी देखी थी, दैट वाज कि HTML में जब भी हम HTML एलिमेंट यूज करते हैं तो उसके अंदर हम कॉमनली 2 टैग यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज अ हेड, that is a element. We use 2 elements, one is called as a head and one is called as a body tag. The body element is used to represent the display part of your page. Head element is used to represent the informative part, that is a metadata. जो हमने देखा था कि metadata क्या होता है, थोड़ी जानकारी भी ली थी हमने। तो ये सारी चीजें आप पिछले संडे के सेशन में भी देख सकते हैं। ओके रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे प्रोवाइड की गई है, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसमें आप जस्ट देखिए, कोई भी अगर आपको डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप वहां पे मुझे पूछ सकते हो। ओके डोंट वरी अबाउट दैट। सो द ऑफलाइन इज अवेलेबल, यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट व्यू दैट वीडियो आफ्टरवर्ड्स। ओके उसके बाद हमने देखा था कि जो भी डिस्प्ले एलिमेंट है, तो डिस्प्ले एलिमेंट में या फिर जो भी बॉडी टैग है, बॉडी टैग इज यूज फॉर द डिस्प्ले पार्ट। तो इसमें अलग अलग तरीके के हम एलिमेंट को यूज करते हैं टू डिस्प्लेइंग द कंटेंट। जब भी हमें कंटेंट डिस्प्ले करना होता है तो उसके कुछ पैटर्न्स, उसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द टैग्स। तो हमने देखा था कि कभी भी अगर आपको हेडिंग देनी है किसी भी चीज की, जैसे कि कोई एक टाइटल है, उसके नीचे सब टाइटल्स है, तो अगर आपको कोई भी टाइटल बेस या फिर कोई भी एक हेडिंग देनी है तो उसके लिए हम हेडिंग बेस्ड टैग्स यूज करते हैं। और इसके हमने सीक्वेंस भी देखी थी कि जो आपके हेडिंग टैग होते हैं वो H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक आते हैं। जितना छोटा नंबर जैसे कि H1 है उतना वो टैग बड़ा रहेगा। ओके सो द टैग स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। आपका H1 जो है वो थोड़ा दिखने में बड़ा रहेगा उसका टेक्स्ट कंटेंट, जो H2 है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा उससे, जो H3 है और छोटा रहेगा। ओके जो H4 है उससे भी छोटा रहेगा, जो H5 है उससे भी छोटा रहेगा, और जो H6 है वो भी बहुत छोटा रहेगा। सो दिस इज हाउ द टैग सिस्टम वर्क्स। सो जैसे हम H6 यूज करेंगे वो बहुत ही छोटा दिखेगा, लेकिन
सब में एक कॉमन चीज है जिसे हम कहते हैं बोल्डनेस। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि अगर मान लीजिए आपको एक से ज्यादा लाइन अगर यूज करनी है, जैसे कि आप एक स्पेसिफिकली आपका एक एजेंडा है कि आपको एक आर्टिकल या फिर उसका कंटेंट आपको जस्ट डिस्प्ले करना है, तो उस कंडीशन में हम बोल्ड पार्ट यूज नहीं करते ज्यादा करके, बिकॉज द बोल्डनेस इज विल जस्ट इरिटेट योर यूजर। अगर पूरा की पूरा अगर पेज अगर बोल्ड रहा तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है यूजर। तो उसकी वजह से हम एक टैग यूज करेंगे विच इज कॉल्ड द पैराग्राफ टैग, विच विल अलाउ अस टू जस्ट वर्क विद मल्टी लाइन्स, या फिर पैराग्राफ के साथ यह हमें वर्कआउट करने देगा। तो यहाँ पे अभी एब्रीविएशंस यूज हो रहे हैं, दीज आर द सम एब्रीविएशंस विच यू नीड टू रिमेंबर। आप आपके छोटे छोटे नोट्स भी निकाल सकते हैं जिससे आप लर्निंग करेंगे। ओके, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल प्रोवाइड यू सम ऑफ द कंटेंट, दैट इज जस्ट आई विल प्रोवाइड यू सम पीडीएफ इन विच देयर विल बी क्वेश्चन रिगार्डिंग द HTML। ओके, HTML के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, आई विल नॉट प्रोवाइड द आंसर प्रियर, मैं पहले आंसर कभी प्रोवाइड नहीं करवाता, सारे के सारे क्वेश्चन ही रहेंगे। आप उस क्वेश्चन को लेंगे, समझेंगे, उसके हिसाब से आप खुद का एक आंसर पैटर्न क्रिएट करोगे, एंड देन वी विल जस्ट हैव अ डिस्कशन ऑन दैट इन अपकमिंग सेशंस। ओके, तो जैसे हमारा CSS खत्म होगा फिर हम HTML और CSS पे थोड़ा वर्कआउट करेंगे। ओके, तब तक नहीं करेंगे। तो HTML खत्म होने के बाद डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उस पर हम डायरेक्टली वर्कआउट नहीं करते। ओके, CSS खत्म होने के बाद फिर हम वर्कआउट करेंगे, बिकॉज HTML और CSS जब एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं तो उनके कुछ फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, कुछ लॉजिक चेंज हो जाते हैं जो हमें समझना इंपॉर्टेंट है, और वो हम CSS के साथ समझेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमने और एक चीज देखी थी, दैट वाज कि जैसे हम H1 एलिमेंट और पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, उनमें अगर कंटेंट कम भी हो तो भी वो नई लाइन पे प्लॉट होते हैं। सो द रीजन वाज ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ओके, सो इनलाइन एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट एग्जैक्टली लाइन ब्रेक नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज इनलाइन एलिमेंट। तो हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कि स्पैन टैग, इटैलिक टैग, उसके बाद हमने बोल्ड देखा था, उसके साथ साथ हमने अनऑर्डर भी अंडरलाइन टैग भी देखा था, एंड ऑल्सो वी हैव सीन अ मार्क, हमने मार्क भी देखा था। ओके, तो ये बहुत ही सरल भाषा में और सिंपली और डीप में लिया है हमने पिछले सेशन में। आप ये सेशन देख सकते हैं ऑफलाइन में, वंस इट इज रेंडर्ड एंड अपलोडेड। ओके, तो उसमें और एक चीज हमने देखी थी कि ये जो इटैलिक और बोल्ड है, इसके अगेंस्ट में दो नई सिमेंटिक टैग इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसे कहते हैं हम EM टैग। ओके, विच वी कॉल एट द EM टैग, एंड वन इज अ स्ट्रॉन्ग। अभी EM मीन्स एम्फोसिस एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स अ स्ट्रॉन्ग टैग। तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, और ये इंटरव्यू में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। जब आप HTML के इंटरव्यू में जाते हो तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटैलिक टैग एंड EM टैग, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोल्ड टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग इफ दे लुक एंड वर्क सेम। ओके, सो इसका जो आंसर है ये मैंने पिछले सेशन में दिया था, एंड द आंसर इज दैट दीज आर द सिमेंटिक एलिमेंट्स। इनकी एक मीनिंग है, जिस मीनिंग के बेसिस पे ये एलिमेंट बिहेव करते हैं, और ये जो इटैलिक और बोल्ड है, दे आर द स्टाइल्स। ओके, तो जैसे हम कहते हैं कि वो इटैलिक है या फिर बोल्ड है, तो इटैलिक करना या फिर बोल्ड करना, ये टेक्निकली जब कोडिंग की फ्रंट ब्राउजर कोडिंग के बारे में हम जब सोचते, तो दीज आर द टैग विच आर स्टाइल बेस्ड टैग। लेकिन ये जो टैग्स है ये सिमेंटिक टैग है, मतलब उनका जैसा नाम है वैसे ही वो वर्क करते हैं। ओके, सो दे आर नॉट अ स्टाइलिंग बेस, they are exactly the semantic element which will provide you a better way of understanding with respect to their name। तो जैसे EM है, EM मतलब एम्फोसिस करना, मतलब फोर्सफुली उसमें बदलाव लाना। ओके, तो फोर्सफुली बदलाव एक ही तरीके से ला सकते हैं कि जैसे एक एलिमेंट है उसे हम नॉर्मल से इटैलिक में कन्वर्ट करते हैं, सो इट एम्फोसिस द एलिमेंट टू चेंज इट्स वे ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, उसे वो चेंज करता है। और स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, कि पूरे के पूरे पेज में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा। तो HTML में जो नॉर्मल पार्ट है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट तो नॉर्मल होता है, अगर हमें उसे स्ट्रॉन्गनेस देना है तो हम एक ही चीज दे सकते हैं स्ट्रॉन्गनेस दिखाने के लिए, उसे हम बोल्ड कर सकते हैं। ओके, वी कैन मेक द एलिमेंट एज अ स्ट्रॉन्ग, बट ये स्ट्रॉन्ग जो है ये हमारे रियल वर्ल्ड से कमिट करता है। ओके, हम रियल वर्ल्ड में बोल्ड ये ज्यादा करके यूज नहीं करते वर्ड, उसका जब हम यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं तो स्ट्रॉन्ग एक ऐसी मीनिंग है जैसे किसी का माइंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, कोई जैसे किसी के पास पेशेंस ज्यादा होते हैं तो वो पेशेंस के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, किसी के पास मान लीजिए कि जैसे उसकी हेल्थ है, उससे हम बोलते हैं कि वो बाकी दोस्त में से वो बहुत ही स्ट्रांग है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ। ओके, सो कोई दिमाग से हो सकता है, कोई हेल्थ से हो सकता है।
अलग अलग चीजों से आदमी स्ट्रांग हो सकता है. सो द स्ट्रांगनेस इज अ सिमेंटिक वन विच गिव्स अस अ मीनिंग, एंड दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बोल्ड एंड सीमेंट द स्ट्रांग एलिमेंट. तो ये आपको इंटरव्यू में बताना आना चाहिए. ये मैंने पिछले सेशन में भी बहुत ही डीप में लिया है, तो आप वो जाके देख सकते हैं. डोंट वरी, दे आर फ्रीली अवेलेबल, ओके, एज दिस सेशंस आर टोटली फ्री. उसके बाद हमने देखा था कि हम एक कंटेंट को फॉर्मेट कैसा कर सकते हैं. ओके, सो द यूज ऑफ दिस टैग दैट इज अ इनलाइन एलिमेंट विच इज अ स्पैन, इटैलिक या फिर ईएम, बोल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग, अंडरलाइन और मार्क, इसका यूज करके हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग मतलब एक पैराग्राफ को हम बोल्डनेस दे सकते हैं. जस्ट आई विल मेक इट लाइव, ओके, सो दैट यू विल जस्ट गेट अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो हम एक कंटेंट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे CSS को बोल्ड किया है, उसको हम बैकग्राउंड येलो कलर भी दे सकते हैं बाय यूजिंग अ मार्क टैग, एंड वी कैन जस्ट गिव इट इटैलिक आल्सो. उसके साथ हम इसे अंडरलाइन भी सेट कर सकते हैं. तो जो आपके इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो लाइन को कभी ब्रेक नहीं करते, मतलब कंटेंट को कभी भी ब्रेक नहीं करते. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल्ड होने के बाद कंटेंट कंटिन्यू है, ये ब्रेक हुआ नहीं, एंड दैट इज अ बिहेवियर ऑफ इनलाइन एलिमेंट. और उसमें हमने और एक चीज देखी कि जो मार्क टैग है उसके अंदर हमने EM यूज किया था. दैट इज फॉर जस्ट एम्फसिंग द एलिमेंट कंटेंट टू गेट टिल्ड. ओके, सो मतलब उसे इटैलिक होने में हम जस्ट फोर्स कर रहे हैं. सो आप एक चीज देखोगे कि मार्क के अंदर हमने EM यूज किया है, एंड द रीजन इज दैट द सिनेरियो इज दैट यहाँ पे हमने एक चीज ऐसी देखी थी कि हम नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट कर सकते हैं. ओके, तो एक एलिमेंट के अंदर हम दूसरा एलिमेंट जब यूज करते तो हम उसे बेसिकली नेस्टिंग कहते हैं. जैसे हमने HTML के अंदर हेड और बॉडी ऐड की थी, बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ ऐड किया है, पैराग्राफ के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग, मार्क, ओके, उसके बाद फिर से अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग, ये टैग यूज किए, मार्क के अंदर हमने EM यूज किया. तो एक टैग के अंदर हम दूसरा टैग यूज कर सकते हैं. देयर इज नो डिपेंडेंसी विथ रिस्पेक्ट टू दिस टैग. आगे चल के हम कुछ टैग देखेंगे जो डिपेंडेंसी बेस्ड टैग रहेंगे, जो हमें यूज करने ही पड़ते हैं. जैसे कि अभी यहाँ पे आप देखोगे तो पैराग्राफ टैग के अंदर अगर मैंने स्ट्रॉन्ग टैग नहीं भी यूज किया तो भी ये ओके रन होगा. ओके, तो ये होते हैं विदाउट डिपेंडेंसी, दे आर इंडिपेंडेंट टैग. आप कौन सा भी टैग कहीं पे यूज कीजिए वो वर्कआउट होता है. लेकिन आगे चल के हम कुछ ऐसे टैग देखेंगे जो प्योरली डिपेंडेंसी टैग्स है, आपको उसे यूज करना है, मतलब करना ही पड़ता है. उसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन आपके पास रहता नहीं है. ओके, सो कुछ स्ट्रैटेजी आगे चल के HTML के हम समझेंगे कि HTML का बिहेवियर कैसे कैसे बदलता जाएगा. जैसे हम सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको थोड़े थोड़े बदलाव दिखेंगे उसमें. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट विच वी हैव सीन दैट वाज अ एंकर टैग. ओके, हमने देखा था कि और एक इनलाइन एलिमेंट हमने देखा था, दैट वाज अ एंकर टैग. बेसिकली द एंकर टैग इज यूज फॉर द नेविगेशन पर्पज. ओके, नेविगेट मतलब कैसे कि एक पेज से आपको दूसरे पेज में या फिर उसी पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में डाइवर्ट होना है, नेविगेट होना है. ओके, उस सेक्शन में आपको जाना है, तो उसकी चीज के लिए आप एंकर टैग का यूज करते हैं. एंकर टैग में हमने देखा था दैट यू कैन यूज अ URL और URL फ्रैगमेंट. ओके, मतलब आप पूरी URL यूज कर सकते हैं या फिर उस URL का एक छोटा सा पार्ट यूज कर सकते हैं विच इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंट. उसके साथ साथ हमने देखा था कि यहाँ पे आप हैश भी यूज करोगे. आगे चल के हम हैश सिस्टम देखेंगे, हाउ टू यूज द हैशेस, वी आर गोइंग टू सी दैट. ओके, जैसे हम सोशल मीडिया में हैश से टैग करते हैं चीजों को. ओके, जैसे आप कोई पोस्ट करोगे लाइक से रिएक्ट पे, तो आप रिएक्ट, HTML, CSS को टैग करोगे. ओके, इन द टैगिंग पार्ट और द हैशिंग पार्ट हैज बीन डिराइव्ड ओवर हियर ओनली फ्रॉम हियर. सबसे पहले यही से वो डिराइव है. ओके, बिकॉज आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हैश प्रोवाइड करके उसे टारगेट कर सकते हो. वेब पेज पे हम कर सकते हैं, वी कैन जस्ट मेक अ टारगेट. ओके, मतलब हम सिंपली क्लिक करने के बाद उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हैं. एंड दैट इज ओनली द कंसेप्ट ऑफ टैगिंग इज. ओके, तो यहाँ पे हम हैश यूज करते हैं, हम टैग नहीं कहते उसे, यहाँ पे हम हैश यूज करते हैं. एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ टू यूज द हैशिंग. उसके बाद हमने देखा था कि ये जो href है इट इज कॉल्ड एज एट्रीब्यूट, और जो एट्रीब्यूट होते हैं वो स्पेशल होते हैं. ओके, जब भी कोई एट्रीब्यूट आप यूज करते हैं, द एट्रीब्यूट गिव्स अ स्पेशल फंक्शनलिटी फॉर द एलिमेंट. और इसका हमने एग्जांपल भी लिया था, इससे हम स्टार्ट करेंगे अभी आज के सेशन को. सो जस्ट आई विल मेक दिस एज अ लाइव सर्वर. ओके, तो इसको लाइव कर देंगे, बाकी सारा पार्ट क्लोज कर देंगे एंड लेट्स सी द वे. ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने href और टारगेट में रिमूव कर दूंगा, यू विल सी दैट द एलिमेंट विल जस्ट लुक लाइक अ नॉर्मल टेक्स्ट. लेकिन जैसे हम इसके अंदर href ऐड करेंगे, ओके, जैसे हम href ऐड करेंगे विच इज अ, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपर लिंक रेफरेंस, ऐसा इसका नाम है. href मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस. ओके,
तो जैसे मैं href करके सेव कर दूंगा कुछ न लिखते हुए, तो आप देखोगे कि इसमें एक बिहेवियरल चेंज हुआ। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट था ये बिहेवियरली चेंज हो गया। अभी इसमें अंडरलाइन भी आ गई और इसका जो कर्सर है, जैसे अभी मैं माउस को मूव कर रहा हूं तो आपको कर्सर दिख रहा होगा। जैसे मैं क्लिक पे लेके जाऊंगा तो कर्सर चेंज होगा। उसी तरीके से जब मैं होम पे लेके जाऊंगा, यू विल सी दैट कि यहाँ पे मुझे एक पॉइंटिंग हैंड आ रहा है। इसे हम पॉइंटर कहते हैं। वी कॉल दिस कर्सर एज अ पॉइंटर। आगे चल के CSS में हम कर्सर देखेंगे किस तरीके से आप कर्सर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आगे का पार्ट है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे पॉइंटर दिखेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अभी इसका बिहेवियर और इसके कलर भी चेंज हो रहा है। यू विल सी वन मोर थिंग दैट वी कैन जस्ट इम्प्लीमेंट, you can see over here that once we click on the link, the page is getting refresh. ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, मतलब लोड हो रहा है। ओके, why this happens? This happens due to this href. तो ये जो href है ये एक एट्रीब्यूट है। सो दिस इज व्हाट द एट्रीब्यूट नेम इज। सो इसे कहते हैं एट्रीब्यूट नेम। जो href है वो है एट्रीब्यूट नेम, और उसे हम देते हैं ये साइन, विच इज नॉर्मली हम जब मैथमेटिक्स का एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो इसे हम इक्वल टू कहते हैं। यहाँ पे कोडिंग में या फिर प्रोग्रामिंग में इसे हम इक्वल टू नहीं कहते, वी से इट इज असाइन। ओके, असाइनमेंट। सो ये असाइन कर रहा है ये डबल कोट की वैल्यू को। सो जब भी हम डबल कोट में कुछ भी लिखेंगे ये href को असाइन हो जाएगा। सो द इक्वल टू साइन विल जस्ट मैनेज दिस लॉजिक विथ रिस्पेक्ट टू द असाइनमेंट। ओके, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने हैश पास कर दिया, you will see now our page is not getting refresh, okay, because we are passing a hash over here. तो अगर आपको ऐसा चाहिए कि यहाँ पे एंकर टैग यूज भी करना है लेकिन पेज को नेविगेट नहीं करना है दूसरी किसी भी जगह पे, तो आप सिंपली हैश यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन जस्ट डू वन थिंग। जैसे यहाँ पे मैं गूगल टाइप करूंगा, ओके, जस्ट आई विल टाइप गूगल ओवर हियर एंड जस्ट आई विल कॉपी दिस URL। ओके, इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। तो अगर मैंने पूरी की पूरी URL यहाँ पे पेस्ट कर दी, नाउ यू विल सी कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, यू विल सी दैट इट इज गेटिंग नेविगेटेड। ये नेविगेट हो रहा है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज को ये नेविगेट हो रहा है। एंड हाउ इट इज गेटिंग नेविगेट? ड्यू टू दिस URL। सो ये एट्रीब्यूट होते हैं जो स्पेशल फंक्शनलिटी देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे मेरा ही पेज जो है जिसपे मैं क्लिक कर रहा हूं वही उसी पेज पे जस्ट या फिर उसी टैब में हम देख सकते हैं कि हमारा गूगल का पेज या फिर ये जो गूगल का पेज है ये ओपन हो रहा है। We don't want that. What we want कि जैसे मैं क्लिक करूंगा ये नया टैब ओपन होना चाहिए। ओके, इट मस्ट बी गेट ओपन लाइक दिस। सो दिस इज आवर एजेंडा। सो हाउ वी कैन जस्ट डू दैट? इट्स वेरी सिंपल। सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्ट। यस, सो वो कैसे कर सकते हैं हम, ये भी हमने पिछले सेशन में देखा था। दैट वी कैन जस्ट यूज वन मोर एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड एज अ टारगेट। तो हम ये टारगेट यूज कर सकते हैं। अभी ये जो टारगेट है ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट है। अगर इसको आपने यूज भी नहीं किया तो आपको दिखेगा कि एंकर टैग वैसे भी वर्क हो रहा है। ओके, इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, इट इज जस्ट वर्किंग। बट टारगेट का जब आप यूज करोगे तो इसे और एक बेहतरीन वे मिलेगा फॉर एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। तो जैसे मैं यहाँ पे टारगेट यूज करूंगा इसको और एक बिहेवियर मिलेगा, और वही हम देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो स्पेशल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके एलिमेंट को। ओके, दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा और स्पेशल फंक्शनैलिटीज। नाउ अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है तो इनमें से एक वैल्यू मैं यूज करूंगा विच इज कॉल्ड एज सेल्फ। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट होती है। सो ये बाय डिफॉल्ट होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि वही पेज ओपन हो रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे अगर दूसरे पेज पे जाना है, आई कैन जस्ट से अंडरस्कोर न्यू, तो मैं न्यू ये वैल्यू यूज करूंगा। इससे होगा क्या, अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा यू विल सी दैट पेज इज गेटिंग ओपन इन अ न्यू टैब। एक न्यू टैब ओपन हो रहा है। ओके, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो एक न्यू टैब ओपन हो रहा है। इसके अलावा न्यू के अगेंस्ट में हम ब्लैंक भी यूज कर सकते हैं। वी कैन जस्ट यूज अ ब्लैंक ओवर हियर। ओके, सो जैसे मैं क्लिक करूंगा यू विल सी कि वो न्यू टैब पे ओपन हो रहा है, न्यू टैब ओपन करके दे रहा है। लेकिन एक छोटा सा चेंज देखेंगे आप। जैसे मैं ब्लैंक पे क्लिक कर रहा हूं सबसे पहले ब्लैंक आपको URL में दिखेगा। फिर से एक बार जरा ध्यान से देखिए। जैसे मैं क्लिक करूंगा आपको पहले ब्लैंक दिखेगा, फिर उसके बाद पेज लोड होगा। ओके, तो अगर मान लीजिए आपको कुछ भी डाउनलोड वगैरह करना है तो हम ब्लैंक का यूज करेंगे। ओके, लेकिन अगर आपको कोई प्रिंटिंग वगैरह करना है, जैसे आप प्रिंट के लिए प्रिंट पे बटन पे क्लिक करेंगे, सो यू कैन जस्ट से अ न्यू ओवर हियर, आप न्यू कर दीजिए, दैट्स इट। तो उससे होगा क्या, डायरेक्टली URL ओपन होगी, ब्लैंक नहीं ओपन होगा। यू विल सी दैट जब हम न्यू कहते हैं तो ये
URL ओपन करके देता है, ब्लैंक वगैरह आता नहीं। तो ब्लैंक हम डाउनलोड के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना है या फिर फाइल को डाउनलोड करना है तो हम ब्लैंक दे सकते हैं। अगर आपको नेविगेट करना है एक पेज से दूसरे पेज पे तो उस कंडीशन में आप न्यू दीजिए। ओके, नाउ दिस इज टोटली ऑप्शनल, बट वंस वी ऐड दिस हमारे एंकर टैग को और एक वे मिलेगा टू एक्सप्रेसिंग, जो वो खुद एक्सप्रेस करेगा। ओके, सो जस्ट होल्ड ऑन। So yes, I'm sorry. So you can just do the, you can just make more and more behavioral change with the attributes. तो अभी आगे चल के हम और बहुत सारे एलिमेंट देखेंगे और उनके अलग अलग एट्रीब्यूट देखने वाले हैं। ओके, यस, सो अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। सो पिछले सेशन में जिसको कोई इश्यू था, जिनको कोई इश्यू था वो पूछ सकते हैं। यस, आकाश, सिद्धि, मोहिनी, हरीश। यस, सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस पार्ट? यस आकाश, ओके। सो नाउ लेट्स बिगिन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो आज के सेशन में हम कुछ और टैग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले रिलेटेड कुछ टैग्स देखे। ओके, वी हैव सीन अ टैग्स विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेस। तो कौन से टैग देखें? जैसे हमने H1 टैग देखा ना, मतलब हेडिंग के टैग देखे थे, तो वो H1 से H6 तक हमने देखे, राइट। वी हैव आल्सो सीन पैराग्राफ टैग, वी हैव आल्सो सीन द स्पैन टैग, ओके, विच आर द इनलाइन टैग। देन वी हैव सीन मोर इनलाइन टैग लाइक से EM, वी हैव सीन इटैलिक, we have seen strong, we have also seen bold. Okay, after that we have seen mark tag, then we have seen underline tag. Okay, तो कुछ अलग अलग तरीके के हमने टैग देखे हैं। देन एट लास्ट वी हैव सीन एंकर टैग ओवर हियर। ओके, तो ये सारे टैग्स हम देखे जो डिस्प्ले के लिए यूज होते हैं। अभी आगे चल के हम कुछ और टैग्स देखने वाले हैं जो रहेंगे आपके HTML5 बेस्ड सिमेंटिक टैग। ओके, जो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक ऐसी टैग सिस्टम देखेंगे जिससे आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, यू कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर। अभी ये जो टैग्स है, जैसे मान लीजिए ये जो टैग्स है, ये सारे के सारे डिस्प्ले या फिर कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से ये कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, जैसे हमारे पास ग्रोसरी की लिस्ट होती है, या फिर कोई एक इवेंट है उसकी लिस्ट है और आपको वो लिस्ट शो करनी है। ओके, या फिर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बुक्स के नेम है, उसकी आपको लिस्ट शो आउट करनी है। ओके, या फिर जैसे एक एग्जांपल लेंगे, हमारे पास एक मेनू है, ओके, और हमें मेनू की लिस्ट शो करनी है। जैसे कि मेनू में होता है होम, राइट, देयर इज अबाउट, उसके बाद अबाउट, उसके बाद उसमें हम ऐड कर सकते हैं लाइक से आवर टीम, वी कैन जस्ट ऐड अ प्रोजेक्ट, लाइक, राइट, प्रोजेक्ट, या फिर हम और एक ऐड कर सकते हैं लाइक से कॉन्टैक्ट एंड सो ऑन। बहुत सारे मेनूज के आइटम्स रहते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। तो अगर मान लीजिए ये लिस्ट के स्ट्रक्चर में अगर आपको ये डिस्प्ले करने हैं, जैसे यू नीड टू जस्ट क्रिएट या यू नीड टू जस्ट मेक दिस पर्टिकुलर कॉन्टेंट टू फील लाइक अ लिस्ट अपीयरेंस इन योर वेब पेज, you need to use a tag system which is called as a list. Okay, और वही हम देखने वाले हैं। So आज के सेशन में हम देखेंगे कि how to create a list and what is a list. Okay, तो उसके लिए मैं जस्ट एक 5 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन ओपन करूंगा एंड we will just see the list system. Okay, तो हमने ये सारी की सारी चीजें देखी, हमने डिस्प्ले टैग्स भी देखे, उसके बाद हमने देखा कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, हाउ टू वर्क और हाउ टू फॉर्मेट द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट की फॉर्मेटिंग भी देखी हमने, किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और उसमें हमने एंकर टैग भी देखा। ओके, नाउ लेट्स सी द लिस्ट। सो HTML में 3 टाइप की लिस्ट होती है जो आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड एज अनऑर्डर लिस्ट, सेकंड इज कॉल्ड एज ऑर्डर लिस्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अभी ये नाम में जितने आपको अगर इसमें अगर कोई डिफिकल्टी लगी नाम में, इट्स वेरी सिंपल, डोंट वरी। जब हम अनऑर्डर की बात करते हैं तो हम एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं। ओके, इट विल नॉट हैव एनी ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रोसरी या फिर जैसे आप ग्रोसरी परचेस करने के लिए गए, ओके, या फिर आप मान लीजिए कि आप मॉल में गए और आपको मान लीजिए कोई भी फूड आइटम परचेस करना है,
तो उसके कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं रहती। जैसे आप मॉल में जाओगे, फिर पहला वाला फूड आइटम आप ये परचेस करोगे, दूसरा वाला वो परचेस करोगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे जैसे हम आगे आगे जाते, जो जो चीज़ें हम लिस्ट में या फिर घर पे भी जो हम लिस्ट बनाते, तो उसके हम कोई सीक्वेंस नहीं रखते। वी जस्ट क्रिएट अ लिस्ट रैंडमली, हम कुछ भी पॉइंट वाइज लिख देते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्डर। सो जिस लिस्ट को ऑर्डर नहीं रहती उसे हम कहते हैं अनऑर्डर। और उसी के अपोजिट में अगर हम देखेंगे तो अपोजिट में होती है ऑर्डर लिस्ट। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज फंक्शन में हो, आप उसके एक कमिटी के हेड हो, जैसे कि एक कंपटीशन है या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है या फिर फेयरवेल फंक्शन है। तो ये जो फंक्शंस होते हैं या फिर ये जो सेरेमनी होती है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होते हैं, तो इनकी एक सीक्वेंस होती है। जैसे कि गेस्ट आते हैं, ओके, वो फेलिसिटेशन करते हैं, मतलब सरस्वती पूजन करेंगे, उसके बाद उनका सत्कार होगा, फिर वो जस्ट दे विल जस्ट गिव अ स्मॉल स्पीच, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, और उसके बाद फिर एंड ऑफ द जो भी फंक्शन है वो हो जाएगा। तो जैसे उसकी एक सीक्वेंस होती है। In same case, we can just create a two type of list. One is the order and one is the unorder and one is the order list. Okay? तो ये जो order और unorder list ये HTML की जो पुराने वर्जन है उनमें भी अवेलेबल है, लेकिन HTML5 में एक नई लिस्ट इंट्रोड्यूस की गई है जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये लिस्ट आपकी अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें जो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है ये भी थोड़ा सा अलग होता है। तो यही हम समझेंगे that how to create an unordered list, how to create an order list and how to create a description list. Okay? So one by one जाएंगे। जहाँ पे भी आपको इश्यू आए या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पिंग कीजिए। We will just have the brief discussion of that. Okay? मतलब हम डिस्कशन तो ब्रीफ ही करेंगे, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम इलेबोरेशन करेंगे। ओके, सो अभी जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे ये जो होम, अबाउट, टीम और प्रोजेक्ट और कंटेंट है, ओके, सो जैसे मान लेते हैं कि ये आपको एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है फ्रॉम ऑल दिस थ्री। ओके, यू नीड टू क्रिएट अ अनऑर्डर लिस्ट। तो हम ये कैसे करेंगे? सो टू वर्क विथ योर ऑर्डर लिस्ट, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, टू वर्क विथ योर ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट वी नीड टू यूज सम एलिमेंट्स। तो हम सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट का एलिमेंट देखेंगे। ओके, सो वी विल जस्ट सी द ऑर्डर लिस्ट, हाउ टू जस्ट क्रिएट इट। ओके, सो यहाँ पे मैं कमेंट यूज करूंगा। So in HTML we can just provide a comment. Okay, so now what is a comment? Comment क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि अगर ये पेज अगर मैंने सेव कर दिया, ओके, यू विल सी द होम, अबाउट, टीम, प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट ओवर हियर। लेकिन मुझे कुछ ऐसा अगर करना है कि सिर्फ ये जो कंटेंट है इसको पेज पे तो रखना है, लेकिन मुझे इस पर डिस्प्ले नहीं करके देना है, तो उस केस में हम कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट सबसे ज्यादा काम की चीज होती है। जैसे मान लीजिए आप बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि यहाँ से ये पेज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वो एंड हुआ, यहाँ पे हमारी लिस्ट स्टार्ट हुई, वहाँ पे एंड हो गई। तो हम कमेंट में वो चीजें लिख सकते हैं जो कि आपके पेज पे दिखेगी नहीं। ओके, वी विल जस्ट यूज दैट वन कमेंट। सो यहाँ पे हम कमेंट किस तरीके से देते हैं? कमेंट्स आर वेरी सिंपल। तो आपको अगर कमेंट लिखनी है तो उसके लिए आपको जस्ट एंगल ब्रैकेट को यूज करना है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। एक्सक्लेमेशन मतलब शिफ्ट दबा के एक दबा देना है। यू विल जस्ट गेट एक्सप्लेनेशन, यू विल जस्ट गेट द मार्क ओवर हियर। ओके, आफ्टर दैट जस्ट यूज टू डैश ओवर हियर, नॉट डॉट्स, आई एम सॉरी। जस्ट आपको 2 डैश यूज करने हैं, विच इज अ हाइफन, यू नीड टू जस्ट यूज। और कमेंट को अगर आपको क्लोज करना है, मतलब अगर आपने देखा तो ये मल्टी लाइन की कमेंट रहेगी, मतलब एक से ज्यादा लाइन भी आप कमेंट कर सकते हो। तो जहां पे मुझे ये कमेंट क्लोज करनी है, फिर से एक बार आपको वही रिवर्स पैटर्न यूज करना है, 2 डैश देने और उसके बाद आपको सिंपली ग्रेटर देन साइन या फिर एंगल ब्रैकेट यूज करना है, विच इज अ ग्रेटर देन। ओके, एंड योर कमेंट विल बी गेट क्लोज। इसका एक शॉर्टकट वे है, दैट इज जस्ट आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है। अगर आप VS कोड पे या फिर विजुअल स्टूडियो कोड पे हो तो जस्ट कंट्रोल प्रेस करके रखिए और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दीजिए। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करके क्वेश्चन मार्क दोगे, ऑटोमेटिकली कमेंट विल बी गेट कमिटेड और अनकमिटेड। ओके, तो कमेंट होगी या फिर वो अनकमेंट हो जाएगी। ओके, सो ट्राई टू जस्ट यूज दिस लॉजिक। बहुत ही सिंपल है, जस्ट कंट्रोल प्रेस करके रखना है और साइमल्टेनियसली क्वेश्चन मार्क दबा के देना है। ओके, यू नीड टू जस्ट प्रेस इट, दैट्स इट। सो अभी जैसे मान लेते हैं कि हमें एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, सो आई विल जस्ट से अनऑर्डर्ड। ओके, आई विल जस्ट से अनऑर्डर्ड लिस्ट and I want to create the list from this home, about, team and project. So how I can just do that? It's very simple.
अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम एक एलिमेंट यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज यूएल. सो यूएल स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट. ओके, सो इट स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर लिस्ट. और अगर हमें ऑर्डर लिस्ट चाहिए तो हम ओएल यूज करेंगे. सो दिस स्टैंड्स फॉर ऑर्डर लिस्ट. तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है, यू मतलब अनऑर्डर, ओ मतलब ऑर्डर. दैट्स इट. ओके, आपको ये छोटा सा पार्ट समझना पड़ेगा सिर्फ, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं. ओके, तो इस तरीके से हम एक ऑर्डर या फिर अनऑर्डर लिस्ट दे सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट को करंटली रिमूव कर दूंगा एंड देन आई विल जस्ट हिट एंटर. तो अभी अगर आपने ध्यान से देखा तो ये दो टैग है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग है. इसका मतलब क्या है कि इसका जो एरिया ऑफ कंटेंट होगा, मतलब जहां पे हम लिस्ट बनाएंगे, इन दोनों के बीच में रहेगा. तो अभी ये जो लिस्ट है, तो इसमें अगर आपने ध्यान से देखा तो ये एक लिस्ट का एक आइटम रहेगा, दैट इज अ होम. उसके बाद अबाउट, उसके बाद टीम, प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट. तो ये लिस्ट के कुछ आइटम्स है. ओके, टू रिप्रेजेंट दिस लिस्ट आइटम्स वी नीड टू यूज अ टैग विच इज कॉल्ड एज अ लिस्ट आइटम. ओके, वी नीड टू यूज अ टैग विच इज कॉल्ड एज अ लिस्ट आइटम. सो अभी लिस्ट आइटम जो टैग होता है ये हम li से डिनोट करते हैं. दिस इज एब्रिविएशन फॉर li, दैट इज अ लिस्ट आइटम. सो यहाँ पे अगर मैं माउस लेके गया, यू विल सी दैट li एलिमेंट रिप्रेजेंट द लिस्ट आइटम. ओके, और ये आप यूज कर सकते हैं OL या फिर UL में. ओके, उसके साथ साथ और एक नया एलिमेंट है विच इज कॉल्ड द मेनू, बट वी विल जस्ट करंटली फोकस ऑन ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट. तो जैसे मैं यहाँ पे जस्ट आई विल कट दिस होम ओवर हियर और ये यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और बाकी जो अबाउट वगैरह है इन्हें यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा. जैसे मैं इसे सेव कर दूंगा, यू विल सी दैट अ सिंपल डॉट इज बीइंग क्रिएटेड. ओके, एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा जहां पे होम हमें दिख रहा है और एक छोटी सी बुलेट दिखेगी जो कि है एक डार्क सर्कल ओवर हियर. ओके, तो मैंने अगर एक li को अगर यहाँ पे मैंने इस लिस्ट आइटम को अगर कॉपी करके फिर से एक बार पेस्ट कर दिया, यू विल जस्ट सी दैट द लिस्ट इज बीन जस्ट रिप्रेजेंटेड विथ अ डॉट्स. ओके, द लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड विथ अ डॉट्स एंड दिस इज हाउ द ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट इज बीन रिप्रेजेंटेड. तो इस तरीके से आप ये लिस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो डॉट्स मिलेंगे तो इनको कोई सीक्वेंस नहीं है, तो कुछ भी कंटेंट आप कहीं पे भी लिख सकते हैं. ओके, आप एक से ज्यादा li टैग यहाँ पे यूज करके मल्टीपल आइटम्स डिफाइन कर सकते हैं. यू कैन जस्ट डू दैट. अगर मान लीजिए कि आपको ये डार्क सर्कल नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे टाइप यूज कर सकते हैं. ओके, यू कैन जस्ट यूज टाइप ओवर हियर विच इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट. ओके, सो ये आप यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसको रिकमेंड नहीं करूंगा. द रीजन इज दैट कि हम CSS में देखेंगे कि ये डॉट्स कैसे चेंज करने. ओके, सो डोंट यूज दिस एट्रीब्यूट. अगर आप कोई भी आर्टिकल रीड कर रहे हो तो उसमें ये जो टाइप है अगर दिया है तो इसे यूज मत कीजिए. डोंट यूज दिस वन. ओके, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फ्यूचर. सो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा फिलहाल, बट आप उस सिंपली वो यूज कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू. सो दिस इज हाउ द अनऑर्डर लिस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, अ सिंपल वे. तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो UL के अंदर आपको li यूज करना ही पड़ता है. सो इसे कहते हैं डिपेंडेंसी बेस्ड टैग. तो अनऑर्डर लिस्ट li टैग पे डिपेंडेंट है. ओके, यू नीड टू क्रिएट दिस स्ट्रक्चर, मतलब ये आपका अनऑर्डर एक पेरेंट एलिमेंट है और li जो है वो लिस्ट आइटम एक चाइल्ड एलिमेंट है. तो आपको यही सीक्वेंस यूज करनी पड़ती है. सो ये कुछ ऐसे एलिमेंट सिस्टम है जो डिपेंडेंसी पे चलती है. ओके, li टैग आप डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते. इट इज नॉट सजेस्टेड. आप यूज भी कर सकते हैं, वो वर्क होगा, बट इट इज नॉट सजेस्टेड. जैसे यहाँ पे मैंने अगर li यूज किया और जैसे मैंने यहाँ पे अगर हेलो टाइप किया, ओके, इट विल बी गेट एग्जीक्यूटेड, बट इट इज नॉट सजेस्टेड. द रीजन इज दैट कि HTML स्टेट दैट कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए जब भी आप लिस्ट पे वर्कआउट करते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. अगर मैंने डायरेक्टली li टैग यहाँ पे लिखा, दिस विल कम्स अगेंस्ट द वायलेशन. और जो सर्च इंजन होते हैं उनमें अगर ये बैड कोड्स आए तो वो आपके पेज की इंडेक्सिंग को कम कर देंगे. सो इट्स माय सजेशन दैट ऑलवेज यूज लिस्ट आइटम अंडर द अनऑर्डर लिस्ट ओवर हियर. ओके, ये समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? यस अक्षय? सॉरी, यस आकाश, गेटिंग द पॉइंट? सिद्धि, मोहिनी, हरीश, यस वरुण, अमर, एनी क्वेरी? यस सर. यस, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यस हरीश? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, बट आपको थोड़ी सी स्टेप फॉलो करनी पड़ती है. ओके, सो दिस इज हाउ द अनऑर्डर लिस्ट इज बीइंग क्रिएटेड.
उसी तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं. नाउ इट्स वेरी सिंपल टू क्रिएट अ ऑर्डर लिस्ट. अगर आपको एक बार अगर अनऑर्डर लिस्ट समझ में आ गई तो ऑर्डर लिस्ट बहुत ही सिंपल है. ऑर्डर लिस्ट यही पैटर्न फॉलो करती है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग में या फिर जो पैरेंट है एलिमेंट आपको OL यूज करना पड़ेगा. ओके, यू नीड टू जस्ट यूज OL ओवर हियर एंड द रेस्ट थिंग इज गोइंग टू बी सेम. मतलब इसके अंदर भी हम लिस्ट आइटम ही यूज करेंगे. ओके, सो आई विल जस्ट यूज अ लिस्ट आइटम ओवर हियर एंड नाउ आई विल जस्ट टाइप होम ओवर हियर. ओके, जस्ट आई विल टाइप दिस ओवर हियर. यू विल सी दैट जैसे मैंने ये होम यहाँ पे टाइप कर दिया, ओके, यू विल सी अ नंबर सीक्वेंस ओवर हियर. आपको यहाँ पे नंबर की एक सीरीज स्टार्ट होते हुए दिखेगी. सो दिस इज व्हाट द नंबर सीरीज इज. इट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट विद 1. ओके, तो हम यहाँ पे अगर मैंने li टैग को अगर डुप्लीकेट किया तो आपको दिखेगा दैट द सीक्वेंस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग. तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि लिस्ट आइटम जो है वो कितना है और या फिर कौन से नंबर पे है एंड ऑटोमेटिकली द सीक्वेंस इज क्रिएटेड. सो इट मैनेज अ ऑर्डर. आप अगर देखोगे तो एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है. ओके, सो जैसे यहाँ पे एक सीरीज है 1 2 3 4 की. आप यहाँ पे अलग अलग सीरीज दे सकते हो. जैसे हम यहाँ पे रोमन लेटर्स दे सकते हैं, कैपिटल रोमन लेटर्स दे सकते हैं. उसके बाद आप 0 नंबर से भी स्टार्ट करके सीक्वेंस दे सकते हैं, कैपिटल ABCD सीक्वेंस दे सकते हैं, स्मॉल ABC सीक्वेंस दे सकते हैं. लेकिन ये हम CSS में सीखेंगे. यहाँ पे भी हम दे सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग अ एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड एज अ टाइप. ओके, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू. ओके, यहाँ पे है वो अवेलेबल, बट मैं यहाँ पे आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा. ओके, सो अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए A अगर टाइप कर लिया तो आपको दिखेगा कि ABC से स्टार्ट हो रहा है, बट ये मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कभी भी, बिकॉज हम ये सारी चीज़ें CSS में करेंगे. ओके, बिकॉज वी विल जस्ट मेक जो CSS जो ये जो गार्निशिंग का पार्ट है ये सारे हम CSS पे छोड़ देते हैं. हम कभी भी डायरेक्टली HTML का यूज गार्निशिंग के लिए नहीं करते. सो हम ऐसे ही एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो CSS में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम डायरेक्टली. तो वही हम एट्रीब्यूट स्ट्रक्चर देखेंगे. हम ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं देखेंगे जो CSS में भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी है. ओके, सो CSS का पार्ट हम पूरी तरीके से CSS पे वर्कआउट करेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. जब लिस्ट की बारी आएंगी तब हम लिस्ट सिस्टम देखने वाले हैं. ओके, तो जितना भी आपको यहाँ पे नंबर सीक्वेंस आप जस्ट प्लेस करते जाओगे, जितने एलिमेंट में li टैग यहाँ पे ऐड करते जाऊंगा उतनी आपको नंबर सीक्वेंस मिलेगी. इसे आप रिवर्स नहीं कर सकते. जैसे किसी के माइंड में अगर क्वेश्चन है कि सर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं क्या? करंटली तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको करना है तो हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं. ओके, जावास्क्रिप्ट में सारी पॉसिबिलिटीज है कि हम सारी चीजें कर सकते हैं. सो यस, दिस इज हाउ द ऑर्डर लिस्ट वर्क्स. सो फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस ऑर्डर या फिर अनऑर्डर लिस्ट वर्क होती है. अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट्स विद अ एलिमेंट या फिर अनऑर्डर लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ एलिमेंट सिस्टम, that is by using a tag. It is called as a unordered list, that is UL tag. Every element, the item which is available in unordered list will be represented by using a tag which is called as a li tag. Okay, the li tag means a list item, and we will use this for list item to implement or to describe or to define a list item over here. उसी तरीके से हम ऑर्डर लिस्ट भी यूज करेंगे. द ऑर्डर लिस्ट क्रिएट अ सीक्वेंस. ओके, दैट इज द नंबरिंग सीक्वेंस. इट जस्ट क्रिएट अ नंबरिंग सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट एंड यू कैन जस्ट यूज दिस नंबरिंग सीक्वेंस विथ li. जब आप li उसमें प्रोवाइड करोगे, द लिस्ट आइटम विल बी क्रिएटेड एंड ऑटोमेटिकली द सीक्वेंस विल बी गेट जनरेटेड ओवर हियर. ओके, ऑटोमेटिकली सीक्वेंस विल बी गेट जनरेटेड. सो जितनी आप li टैग यहाँ पे यूज करोगे उतनी सीक्वेंस बढ़ती जाएगी. And so on, the system will be automatically generate this sequence over here. Okay, so it's very simple to create an order list and unordered list. So if anybody is having any query, you can just ask the question. Yes, so any query, any question? तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, so you can just create a structure. Either you can create a structure with unorder or either you can create a structure with order. Yes, so any question in this part? अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए. ओके, समझ में आ रहा है? यस, मोहिनी गेटिंग द पॉइंट. सिद्धि, आकाश, यस, हरीश, चेतन, अमर. यस सर. सो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है. ओके, अगर आपको पता है ये कंसेप्ट, इट्स वेरी गुड. अगर आपको नहीं पता और समझ में नहीं आ रही तो प्लीज पूछिए. ओके, you can just ask the questions.
सो इंटरव्यू में जब भी लिस्ट पूछी जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप की लिस्ट यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट, ओके, इन अंडर द लिस्ट सिस्टम यू कैन जस्ट यूज द 3 लिस्ट ओवर हियर. सो नाउ लेट्स फोकस ऑन द थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ओके. तो अभी सबसे इससे स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक जस्ट आई विल क्रिएट अ बैकअप ओवर हियर सो दैट इट विल बी अवेलेबल. प्रीवियस टॉपिक से आपने ये सारी चीजें ली तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा पहले एंड देन वी विल जस्ट यूज दिस वन. home.html भी मैं रिमूव कर दूंगा बिकॉज वो हमने जस्ट एंकर टैग के लिए एक एग्जांपल लिया था, ओके. सो जस्ट आई विल डिलीट दैट आल्सो एंड नाउ वी कैन जस्ट फोकस ऑन आवर पार्ट. सो जस्ट आई विल कम टू द index.html पेज एंड व्हाट आई विल डू, यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही li टैग रखूंगा, ओके. जस्ट आई विल कीप 2 li टैग. Now let's see the third type which is called as a description list, okay. तो हम तीसरी लिस्ट देखेंगे जिसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट. अभी डिस्क्रिप्शन लिस्ट थोड़ी सी अलग है, ओके, और वो एक लॉजिक पे वर्क होती है. लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा डेफिनेशन का सेट है, जैसे हम देखते हैं कि डायरेक्टरी होती है, राइट. तो जो भी डायरेक्टरी होती है, जैसे मान लीजिए कि आप एक कोई भी साइंटिफिक डायरेक्टरी या फिर आप केमिस्ट्री की डायरेक्टरी या फिर आप एक नॉर्मल इंग्लिश या फिर मराठी डायरेक्टरी अगर देखोगे तो हर एक डायरेक्टरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है और उसके रिलेटेड डेफिनेशन होती है, ओके. फिर से एक बार एक वर्ड रहेगा, उसके रिलेटेड डेफिनेशन रहेगी एंड सो ऑन द स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड ओवर हियर, ओके. द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज क्रिएटेड फॉर दिस लॉजिक ओनली. सो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ एक ही लिस्ट आइटम, एक ही रिपीटेटिव एलिमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द लिस्ट आइटम ओवर हियर, ओके. लेकिन अगर हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है कि आपको एक ऐसी लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें एक टाइटल होगा और उस टाइटल के रिगार्डिंग डेफिनेशन होगी, तो उस केस में हम ये अनऑर्डर लिस्ट या फिर ऑर्डर लिस्ट यूज नहीं कर सकते. तो इसी चीज के लिए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन्वेंट की गई थी. द डिस्क्रिप्शन लिस्ट स्टार्ट्स विद द एब्रिविएशन और वी कैन जस्ट क्रिएट अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट बाय यूजिंग अ DL ओवर हियर, ओके. तो अभी ये जो DL है इट स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट. एंड जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम जैसे मान लीजिए ये जो DL है ये हमारा पूरी की पूरी लिस्ट सिस्टम है. सो हर एक अगर आपने लिस्ट देखी या फिर आपने एक सीक्वेंस देखी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी की, तो आपको क्या दिखता है कि एक टाइटल रहेगा और उस टाइटल की डेफिनेशन रहेगी. मतलब एक आपको सिंपली एक जो भी डायरेक्टरी का लाइक से इंग्लिश डायरेक्टरी में एक डिक्शनरी है, लाइक से एक इंग्लिश डिक्शनरी है, तो आपको क्या होगा यहाँ पे एक नेम रहेगा और उसकी डेफिनेशन रहेगी, राइट. सो देयर विल बी अ टर्म या फिर आप उसे टाइटल भी कह सकते हैं एंड देयर विल बी द डेफिनेशन ऑफ दैट टर्म ओवर हियर एंड दैट इज ओनली वी कैन जस्ट क्रिएट बाय यूजिंग द DL. तो हम DL से वही चीज कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्शन टर्म यूज करूंगा बाय यूजिंग एब्रिविएशन, दैट इज बाय यूजिंग अ एलिमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज अ DT, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन टर्म. ये जो डिस्क्रिप्शन टर्म होता है यहाँ पे आप कोई भी एक टर्म लिख सकते हैं या फिर एक टाइटल लिख सकते हैं. जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे JS, ओके. तो JS मेरी एक टर्म हुई एंड नाउ आई कैन जस्ट प्रोवाइड अ डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन फॉर दिस टर्म. तो इस टर्म के लिए मैं डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करूंगा, जैसे कि JS स्टैंड्स फॉर JavaScript, okay. And now I can just save this one. You will see that कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, a very common structure. यहाँ पे आपको एक टाइटल दिखेगा, that is you will just see a term and then you can see that the definition is provided over here. So this is a structure how we create a description term and description definition for a single entity. एक सिंगल एंटिटी के लिए हम इस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन टर्म और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिखते हैं. तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल एक डिक्शनरी है और उसमें बहुत सारे डेफिनेशन और टर्म्स है. सो हम इस सीक्वेंस में उसे क्रिएट कर सकते हैं. यू नीड टू जस्ट फॉलो द सेम स्ट्रक्चर ओवर हियर. एक टर्म रहेगी, उसके बाद एक डेफिनेशन रहेगी, एक टर्म रहेगी, उसके बाद डेफिनेशन रहेगी एंड सो ऑन. एंड यू विल सी दैट द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड विदाउट जीरो एफर्ट्स. तो ये अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको CSS की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो HTML5 है हमें HTML5 एक ऐसी लिस्ट देता है जिसमें हम टर्म और डेफिनेशन को विदाउट एनी CSS एफर्ट्स वी कैन जस्ट क्रिएट द लॉजिक. यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन होती है उसके सामने आपको एक स्पेस दिखेगी. तो किसी को पता है कि ये स्पेस को क्या बोलते हैं? यस, एनीबडी नोस?
कि कोई भी पैराग्राफ जब स्टार्ट होता है तो तब उसे हम एक स्पेस देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? यस आकाश, हरीश, वरुण, मोहिनी, व्हाट वी कॉल, जब भी कोई पैराग्राफ होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल में कि जब भी एक पैराग्राफ होता है उसके पहले जो पैराग्राफ स्टार्ट होना है एग्जैक्टली स्टार्ट होने से पहले एक स्पेस दी जाती है। सो व्हाट इट इज कॉल्ड? जैसे यहाँ पे आपको दिखा, लाइन स्पेसिंग। यस यस, लाइन स्पेसिंग। नो, ये उसे एक स्टैंडर्ड वर्ड है, आपने बराबर बोला, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड वर्ड है। यस एग्जैक्टली, वी कॉल इट एज ए इंडेंट। ओके, तो उसे इंडेंट कहा जाता है। तो जब भी पैराग्राफ के पहले आपको अगर स्पेस दिखाई दे तो उस स्पेस को हम इंडेंट कहते हैं। सीएसएस में एक प्रॉपर्टी है जिसे इंडेंट कहा जाता है, वी आर गोइंग टू सी दैट। ओके, तो इंडेंट का यूज करके आप इस तरीके की पैराग्राफ में स्टार्टिंग में स्पेस बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें तो इंडेंट पता भी नहीं या फिर ये प्रॉपर्टी भी नहीं पता, तो HTML हमारे लिए ये बाय डिफॉल्ट करके देता है। एंड दिस इज अ मैजिक बिहाइंड द डीडी। जब भी हम डीडी यूज करेंगे ओके, तो हमें ये इंडेंट ऑटोमेटिकली क्रिएट करके मिलेगा। यस, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर लिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट हैज अ डिफरेंट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन रहेगा कि सर ये सीक्वेंस अगर हमने ब्रेक कर दी तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन। आपने अगर मल्टीपल डीटी भी अगर एक के बाद दूसरा अगर प्लॉट करने की कोशिश की, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही भी बोला है, HTML doesn't create any error, it doesn't create any warning, it just try to display the content how user have specified और how developer have specified। तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ये बोलता है, ये आपको MDN पे मिलेगा, सो डोंट वरी। तो आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर ये बोलता है कि टर्म के बाद एक टर्म होनी चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन होनी चाहिए। ओके, एक टर्म होनी चाहिए, टर्म के बाद डेफिनेशन होनी चाहिए, एंड सो ऑन द स्ट्रेटेजी मस्ट बी गेट इम्प्लीमेंटेड। ओके, तो आपने एक से ज्यादा भी अगर डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिखने की कोशिश की तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। दे विल जस्ट गेट क्रिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू देयर बिहेवियर। हर एक के स्टार्टिंग में आपको इंडेंट मिलेगा, मतलब मिलेगा ही, बिकॉज दैट इज द बिहेवियर ऑफ दिस डीडी। ओके, एंड दिस इज हाउ द DL वर्क्स। सो अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरीके से वर्क होती है, जिसमें एक पैरेंट है और एक ही चाइल्ड एलिमेंट है। ऑर्डर लिस्ट भी कुछ इस तरीके से वर्क होती है कि उसमें भी एक पैरेंट एलिमेंट है और एक चाइल्ड एलिमेंट है। बट DL वर्क्स विद वन पैरेंट एलिमेंट एंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाइल्ड एलिमेंट। वन चाइल्ड एलिमेंट वर्क्स एज अ टर्म, वन चाइल्ड एलिमेंट वर्क एज अ डेफिनेशन। ओके, यस, गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है कि लिस्ट सिस्टम कैसे वर्क होती है? यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। यस आकाश, सिद्धि, मोहिनी, हरीश, चेतन, अमर। ओके फाइन, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? यस मोहिनी, सिद्धि, गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ओके, यस हरीश, वरुण, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So yes, the list system is being just created by this logic. Okay, हम इस तरीके से एक लिस्ट सिस्टम बना सकते हैं। So लिस्ट सिस्टम का यूज करके आप एक टेम्पररी मेनू भी बना सकते हैं। ओके, जैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेनू हमें डिजाइन करना है, तो हम मेनू की तो कोई सीक्वेंस रहेगी नहीं हमारी, तो हम क्या करेंगे, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। ओके, सो आगे चल के हम नेविगेशन सिस्टम देखने वाले कि कैसे बना सकते हैं हम। वी आर गोइंग टू सी दैट, डोंट वरी, बट वी विल जस्ट टेक अ स्मॉल एग्जांपल। एक छोटा एग्जांपल लेंगे अभी यहाँ पे, जिसमें हम एक मेनू सिस्टम डिजाइन करेंगे। ओके, अ सिंपल मेनू सिस्टम हम बनाएंगे, अब बाद में उसे हम नेविगेशन कहेंगे। ओके, सो वी विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल मेनू सिस्टम बाय यूजिंग अनऑर्डर लिस्ट। ओके, अनऑर्डर लिस्ट से हम सिंपल मेनू सिस्टम क्रिएट करेंगे। सो जैसे मान लीजिए, जस्ट अभी सेव दिस वन। जैसे अभी मान लेके कि हमारे पास एक मेनू है, जैसे होम है, मेनू आइटम से होम है, उसके बाद अबाउट है, टीम है, प्रोजेक्ट है और कॉन्टैक्ट है। सो इन सब अलग अलग एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। ओके, सो हर एक टर्म को मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा। जस्ट आई विल यूज अ li टैग ओवर हियर। ओके, एंड नाउ आई विल जस्ट यूज द टीम। यहाँ पे मैं टीम भी जस्ट कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यू विल सी दैट द अबाउट, होम, अबाउट, टीम, project and contact will be get created over here. Okay,
सो हम मल्टीपल एल आई टैग को यूज करेंगे. सो जस्ट आई विल कट दिस प्रोजेक्ट ओवर हियर. नाउ आई जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर और मैं कॉन्टैक्ट यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. वन मोर थिंग इज दैट कि कभी भी याद रखना, जब भी आप कोई मेनू डिजाइन करते हैं, ओके, हमेशा उसे स्मॉल लेटर में ही लिखना. CSS में बाद में हम इसे कुछ एक स्ट्रक्चर से चेंज कर सकते हैं. ओके, वी कैन जस्ट यूज सम प्रॉपर्टी टू चेंज द कंटेंट. अभी उसके पीछे रीजन ये है कि जब हम डिजाइन क्रिएट करते हैं, ओके, ये अगर सारे के सारे स्मॉल केस में रहे तो ये एक प्रॉपर वे में हम इसे नैरेट कर सकते हैं. वी कैन जस्ट नैरेट देम इन अ प्रॉपर वे. ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कैपिटल लेटर से आप लिख रहे हो, कोई स्मॉल लेटर से लिख रहा हो. नो, ऑलवेज फॉलो वन स्ट्रैटेजी. आइदर अगर आप HTML डिजाइन करो तो सारे के सारे कैपिटल में लिखो, सारे के सारे स्मॉल में लिखो, या फिर सिंपली जस्ट सारे लेटर कैपिटल में लिखो, स्टार्टिंग का एक लेटर कैपिटल में लिखो, या फिर सारे लेटर स्मॉल में लिखो. एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करें. बिकॉज जब हम CSS यूज करते हैं तो हम मेनूज को चेक करके उसे फिर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं. ओके, आई ऑलवेज से दैट कि हर एक कैंडिडेट ने स्मॉल केस में लिखना चाहिए. बिकॉज हम CSS में फिर इसे अपर केस, अपर केस, कैपिटलाइज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे. ओके, यस, सो वी विल जस्ट क्रिएट अ मेनूज लाइक दिस. अभी जैसे मान लीजिए मुझे होम पे क्लिक करने के बाद होम पेज दिखना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करने के बाद अबाउट दिखना चाहिए. सो फॉर दैट वी विल जस्ट यूज अ एंकर टैग. ओके, हम एंकर टैग को यूज करेंगे. सो यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज करूंगा एंड एंकर टैग के अंदर मैं ये होम को जस्ट प्लॉट कर दूंगा. सो नाउ यू विल सी दैट कि हमने एल टैग यूज किया है ड्यू टू द लिस्ट सिस्टम और उसके अंदर हमने होम यूज किया है. ओके, जस्ट आई विल सेव दिस वन. यू विल सी दैट नाउ इट इज गेटिंग एंकर बिहेवियर ओवर हियर. तो अभी अगर इस पे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि पेज रिफ्रेश हो रहा है. आई डोंट वांट दैट कि पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए. सो मैं जस्ट यहाँ पे हैश पास कर दूंगा, जिससे होगा क्या, आपका जो पेज है वो रिफ्रेश नहीं होगा. बिकॉज हैश विल वर्क इन अ डिफरेंट बिहेवियर. ओके, hashes are basically used to navigate from one section to another section of that page only. So जस्ट यहाँ पे मैं हैश लिखूंगा. सेम स्ट्रैटेजी मैं अबाउट, टीम, प्रोजेक्ट और कॉन्टैक्ट के लिए यूज करूंगा. सो जस्ट आई विल पेस्ट द कोड ओवर देयर. ओके, सो जस्ट मैं कोड को पेस्ट कर दूंगा और एंकर टैग हर एक एलिमेंट के टेक्स्ट को एंकर टैग से बाइंड कर दूंगा. सो यू विल सी दैट वी आर जस्ट बाइंडिंग दैट टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू द एंकर टैग. ओके, we are just binding with that, and now you will see that a beautiful menu is been designed. Okay, ये अभी हमें गूगल जैसा नहीं दिखेगा जैसे गूगल ने यहाँ पे लिखा है. आप देख सकते हैं कि नीचे उनका नेविगेशन सिस्टम है, ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा. राइट, द रीजन इज दैट कि उस चीज के लिए हमें CSS की जरूरत पड़ती है. ओके, वी नीड टू यूज CSS. सो नाउ लेट्स सी अ वेबसाइट जिसमें मेनूज यूज होते हैं. अभी जस्ट वी विल चेक वेदर द मेनू सिस्टम या फिर अनऑर्डर लिस्ट यूज होते हैं या नहीं. सो वी विल जस्ट गो टू अ वेबसाइट विच इज कॉल्ड एज अ बूटस्ट्रैप. दिस इज अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज कर सकते हैं. ओके, यू कैन जस्ट यूज फॉर डिजाइनिंग पैटर्न्स. सो हमारे कोर्स में ये हम पार्शियली लेने वाले हैं. अगर आपको बूटस्ट्रैप को लर्न करना है, ओके, जस्ट यू नीड टू पिंग अस. ओके, सो एक बार पिंग कर दीजिए. अगर ज्यादा कैंडिडेट रहे तो बूटस्ट्रैप को भी हम कुछ सेशंस लेंगे. ओके, बट दैट सेशंस विल बी लिटिल बिट, we will just take that session afterwards. Okay, डायरेक्टली वो सेशन नहीं लेते बिकॉज कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हम किसी भी कैंडिडेट को डिपेंडेंसी पे नहीं रखेंगे. मतलब बूटस्ट्रैप आएगा तभी वेबसाइट डिजाइन होगी ऐसा नहीं. विदाउट अ थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क यू मस्ट गेट द कैपेबिलिटी टू डिजाइन अ वेब पेज. ओके, एंड दैट इज आवर मोटो एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दैट पार्ट ओनली. ओके, तो हम उसी तरीके से जाएंगे. हमारे जो कोर्स है उसी तरीके से आगे चल के भी फॉलो होगा. So now let's see this one. You will see that a beautiful website is there. आपको दिखेगा कि बहुत अच्छी तरीके से ये वेबसाइट डिजाइन की है. जस्ट मैं इस डॉक को थोड़ा सा राइट साइड पे लेके आऊंगा. सो आपको दिखेगा यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है और डिजाइन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिखेगी. जैसे मैं यहाँ से ये हेड सेक्शन डिलीट कर दूंगा, यू विल सी दैट दिस वेबसाइट इज गेटिंग नेस्टी ओवर हियर. ओके, तो ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा HTML है. दिस इज हाउ द HTML बिहेव्स. तो विदाउट CSS HTML कुछ इस तरीके से दिखता है. तो जो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है उसका अगर हमने CSS डिलीट कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. अभी मुझे कैसे पता कि हेड सेक्शन में बूटस्ट्रैप है? बूटस्ट्रैप की CSS फाइल से, बिकॉज वहीं पे हम बेसिकली रखते हैं सारी की सारी फाइल. तो आप देखोगे, अगर आपने ध्यान से देखा, ओके, फिर से एक बार मैं यहाँ पे उसे Ctrl+Z कर दूंगा सो दैट यू विल जस्ट सी द वेबसाइट अगेन. तो आपको दिखेगा कि ये जो यहाँ पे आपको मेनू दिख रहा था
वो जब हम CSS डिलीट कर देते हैं तो ये मेनू कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, एंड दैट इज नथिंग बट एन अनऑर्डर लिस्ट, राइट। यू कैन सी दैट कि वो एक अनऑर्डर लिस्ट ही है। यहाँ पे जो सोशल मीडिया का आइकॉन आपको दिख रहे थे वो भी एक अनऑर्डर लिस्ट ही है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे आपको जहां जहां पे भी नेविगेशन से सारी जगह पे आपको अनऑर्डर लिस्ट ही दिखेगी। यू विल सी दैट ये नीचे भी जो मेनू आइटम्स थे वो भी एक अनऑर्डर लिस्ट ही है। सो अनऑर्डर लिस्ट आर वेरी कॉमनली यूज फॉर मेनूज के लिए ये बहुत ही कॉमनली यूज होती है, ओके। सो आगे चल के हम भी देखेंगे कि किस तरीके से हम एक बेहतरीन डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं फॉर मेनूज rather than going this. So I think so कि जो हमने क्रिएट किया है वो बहुत ही अच्छा है, राइट, बिकॉज हम HTML पे वर्क कर रहे हैं, एंड दिस वेबसाइट्स आर also just designing the pattern with respect to unordered list also only. Okay, so yes, this is how the unordered list system works, and this is what the small example with an unordered list which we have just created with. So अभी इस particular home, about, team, project और कॉन्टैक्ट, इनको अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें पेजेस बनाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं होम पेज क्रिएट करूंगा, home.html, एंड जस्ट आई विल से दिस इज होम। अभी मैं कोई भी टैग नहीं यूज करूंगा, इट इज अ इलीगल प्रोसेस, बट इट्स ओके, करंट सेंस के लिए ठीक है, कोई इशू नहीं। बाद में हम फॉर्मली ही सारी चीजें क्रिएट करेंगे, एंड आई विल जस्ट यूज अ फ्रैगमेंट, ओके। फ्रैगमेंट मतलब जस्ट एक URL का मैं पार्ट यूज करूंगा, दैट इज बाय यूजिंग अ /home.html, and now I will just save this one. You will see that जैसे मैं होम पेज पे क्लिक करूँ, एक्चुअली वो इंडेक्स पेज पे ही रहना चाहिए था, बट हमने अलग पेज क्रिएट किया है। चलो थोड़ा सा चेंज करेंगे। So I will just say this is going to be the about page. Okay, I will just say about, and I will just this is about page. Okay, so होम पेज तो वही रहेगा हमारे वेबसाइट का, तो हम सिर्फ एक स्लैश दे देंगे। This will indicate that this is going to be the home page. तो जितनी बार मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा उसी पेज पे वो रिडायरेक्ट होगा, ओके, बिकॉज आई हैव जस्ट स्पेसिफाई अ सिंगल स्लैश ओवर हियर। अगर मुझे अबाउट पे जाना है तो यहाँ पे मैं जस्ट फ्रैगमेंट दूंगा, दैट इज अ स्लैश अबाउट, जस्ट आई विल सेव दिस वन। नाउ यू विल सी कि जैसे मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, आई विल जस्ट गो टू द अबाउट पेज, ओके। उसी तरीके से अगर मेरे पास दूसरा कोई पेज रहता, लाइक से फॉर एन एग्जाम्पल team.html, तो वो team.html पे जाएगा, लेकिन अभी हमें छोटा सा एरर मिलेगा, दैट इज कांट गेट team.html। ये बहुत ही कॉमन एरर है, बिकॉज हमने कोई पेज ही क्रिएट नहीं किया है। अगर हमने वो पेज क्रिएट कर दिया कुछ इस तरीके से, जस्ट आई विल कॉपी द अबाउट पेज, एंड जस्ट आई विल से दिस इज गोइंग टू बी द टीम पेज, जस्ट आई विल से दिस इज अ team page. So and again we will just come back, and now I will just click on this team. You will see that it is just saying this is a team page, okay. तो आप एक से ज्यादा पेजेस क्रिएट करके जस्ट नेविगेट कर सकते हैं, एंड नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट HTML बेस्ड स्टैटिक वेबसाइट इन दिस वे, ओके। एक सिंपल वे में आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि एक स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक में कैसे कन्वर्ट करना है, व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट, ओके। हम देखेंगे वो चीज, सो डोंट वरी। यस, तो यहां तक कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? यस, किसी के पास कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट आस्क। यस, अमर, चेतन, हरीश, मोहिनी, सिद्धि, आकाश, एनी क्वेरी? No, sir. If you have any question, you can just ask, guys, okay, don't worry. Fine. So yes, this is how unordered list been created, okay? या फिर एक लिस्ट सिस्टम कुछ इस तरीके से वर्क करती है। नाउ लेट्स सी द सेकंड स्ट्रक्चर बेस्ड टैग, ओके। सो जैसे हमने लिस्ट बेस्ड स्ट्रक्चर टैग देखे, उसी तरीके से हम एक और एक स्ट्रक्चर बेस्ड टैग सिस्टम देखेंगे, विच इज कॉल्ड एज अ टेबल। अभी लिस्ट में और एक चीज होती है जिसे कहते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, ओके। तो एक लिस्ट के अंदर हम दूसरी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट हम थोड़ा आगे चल के देखेंगे जब हम नेविगेशन डिजाइन करेंगे तब, ओके। जब हमारा नेविगेशन का पार्ट रहेगा तब हम वो चीज देखने वाले हैं कि एक मल्टी लेवल लिस्ट कैसे रन की जाती है। मल्टी लेवल लिस्ट का बहुत जगह पे यूज होता है, और ये जो यूज है ये आप बहुत सारी वेबसाइट में भी देखते हो। जैसे कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स टाइम की वेबसाइट पे जाएंगे, ओके। सो जस्ट वी विल गो टू द इकोनॉमिक्स टाइम्स वेबसाइट। ऑन दैट वेबसाइट यू विल सी दैट देयर इज अ मेनू बार, ओके। यहाँ पे आपको दिखेगा, शायद हो सकता है कि पेज थोड़ा लेट लोड हो आपकी साइड पे, बिकॉज इट विल जस्ट ग्रैब सम नेटवर्क ट्रैफिक, सो ड्यू टू दैट हो सकता है कि मेरे साइड से थोड़ा नेटवर्क स्लो हो जाए।
बट यहाँ पे आप मेनू बार देख सकते हैं। जैसे भी मैं किसी मेनू आइटम पे होर करूंगा, ओके, इफ आई जस्ट होर ऑन द मेनू आइटम, सो जस्ट आई विल रिफ्रेश दिस पेज अगेन, यस, तो आप देखोगे कि यहाँ पे सब मेनू हमें दिखते हैं बहुत सारी वेबसाइट पे। जैसे अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे भी गए तो हर एक मेनू के अंदर आपको सब मेनू दिखते हैं। दीज आर डिजाइन एंड क्रिएटेड बाय यूजिंग मल्टी लेवल, ओके, ये मल्टी लेवल लिस्ट से ही क्रिएट होते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल टू क्रिएट दिस। हम CSS में देखेंगे, जब हम नेविगेशन भी करेंगे तब हमें इस तरीके का एक सब मेनू डिजाइन करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू सी हाउ टू डिजाइन दैट, ओके। तो HTML में तो कोई डिजाइन नहीं सीखेंगे हम, लेकिन हम CSS में ये चीज सीखेंगे कि किस तरीके से एक सब मेनू क्रिएट किया जाता है और उसे किस तरीके से आप प्रॉपर एनिमेशन दे सकते हैं, ओके। सो बहुत सारी चीजें जो CSS में हम सीखेंगे, बट इन अपकमिंग सेशंस। सो नाउ जैसे हमने लिस्ट को यूज किया उसी तरीके से हम टेबल को भी यूज कर सकते हैं। तो कोई बता सकता है कि टेबल कब यूज करते हैं हम? यस, एनीबॉडी नोज व्हेन वी यूज टेबल? तो लिस्ट हम कब यूज करते हैं और टेबल हम कब यूज करते हैं? व्हेन टू यूज दिस लिस्ट सिस्टम एंड व्हेन टू यूज द टेबल सिस्टम? यस, एनीबॉडी? आकाश, मोहिनी, यस, अमर, हरीश, so when we use the tables and when we use list, yes, when we have multiple columns to display, exactly, जब हमारे पास multiple columns होते हैं डिस्प्ले के, जब हमें कुछ और चीजें डिस्प्ले करनी है या फिर आप हमें कुछ और चीजें इलेबरेटिव दिखानी है, ओके, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल एंटिटी, तो हमें टेबल की जरूरत पड़ती है, ओके। सो इसे थोड़ा सा फॉर्मल वे में समझेंगे, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे, ओके। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बैकअप क्रिएट कर दूंगा एंड जस्ट आई विल रिमूव दिस अनऑर्डर लिस्ट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है, ओके, वी आर जस्ट हैविंग द स्टूडेंट लिस्ट, सो आई विल जस्ट से ऑर्डर लिस्ट ओवर हियर, ओके। मैं OL का यूज करूंगा, ओके। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है, यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट के नेम यूज करूंगा, लाइक से सूरज, ओके, देन जस्ट आई विल यूज वन मोर नेम दैट इज लाइक से प्रतीक, ओके। आई विल जस्ट यूज वन मोर स्टूडेंट नेम लाइक से रोहन, अजय, ओके। सो दीज आर द स्टूडेंट नेम्स, ओके। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है, सो एक सिंपल लिस्ट अगर आपको प्रोवाइड करनी है, इट्स वेरी सिंपल टू यूज अ लिस्ट सिस्टम। लेकिन जैसे मान लीजिए हर एक स्टूडेंट का हमारे पास मोबाइल नंबर है, ओके। अभी हमारे पास स्टूडेंट की कुछ और इंफॉर्मेशन है जो हमें डिस्क्राइब करनी है, जैसे कि ये जो सूरज है इनका मोबाइल नंबर है कुछ इस तरीके से, ओके। सो जस्ट आई विल यूज अ नंबर लाइक दिस, ओके, और इसको मैं कॉपी कर लूंगा और मान लेते हैं कि हर एक कैंडिडेट का खुद का एक रोल नंबर है, सॉरी खुद का एक मोबाइल नंबर है, ओके, विच नीड टू बी डिस्प्ले ओवर हियर। उसी तरीके से मान लेते हैं कि हर एक जो कैंडिडेट है, ओके, उसका एक स्पेसिफिक रोल नंबर है। जैसे मान लीजिए जो सूरज है उनका 25 है, उसके बाद 26 सेकंड कैंडिडेट का है, उसके बाद 27 है थर्ड कैंडिडेट का, राइट, एंड सो ऑन, ओके, एंड द लास्ट कैंडिडेट इज 28। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आपने ध्यान से देखा तो जब हम लिस्ट यूज करते हैं तो एक सिंगल कंटेंट के लिए लिस्ट ओके, लेकिन जब एक सिंगल एंटिटी के अगेंस्ट में हमें बहुत सारी चीजें डिस्प्ले करनी है इन अ वेरी प्रॉपर एंड स्ट्रक्चर मैनर, यू विल सी दैट लिस्ट फेल हो जाती है। यहाँ पे लिस्ट फेल होती है, लिस्ट नहीं यूज कर सकते हम। तो उसी वजह से हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर सिस्टम यूज करनी पड़ती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल एंटिटी, अभी यहाँ पे एंटिटी कौन है, एंटिटी मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है, एक सिंगल स्टूडेंट का हम नेम, मोबाइल नंबर और रोल नंबर एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल पैटर्न में हम डिफाइन कर सकते हैं, और उसी स्ट्रक्चर पैटर्न के लिए हम यूज करते हैं टेबल। सो टेबल्स विल हैव अ कॉलम्स, और उन कॉलम्स का यूज करके हम स्पेसिफिकली ये कंटेंट सेपरेट कर सकते हैं और एक प्रॉपर पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं या फिर प्रॉपर फॉर्मेट दे सकते हैं जिससे यूजर को प्रॉपर लेवल में समझ आएगा। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था व्हाट इज दिस 26, ओके, व्हाट इज दिस 26, वी डोंट नो। हो सकता है कि उसका रैंक भी हो सकता है, उसका रोल नंबर भी हो सकता है, उसकी डिफॉल्टेड लिस्ट में नंबर भी हो सकते हैं, उसके पासिंग परसेंटेज भी हो सकते हैं, ये हमें एग्जैक्ट पता ही नहीं कि है क्या। सो द लिस्ट विल फेल इन दिस केस एंड द टेबल विल गेन, just table can be used to overcome this issue, okay।
नाउ हाउ द टेबल्स आर बीइंग क्रिएटेड, तो उसे समझने के लिए जस्ट हम प्रेजेंटेशन का यूज करेंगे और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी समझेंगे कि एक टेबल कैसे बनाया जाता है. ओके, सो मल्टी लेवल को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दिस, बट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द टेबल सिस्टम. नाउ व्हेनेवर इट कम्स टू द टेबल यू विल सी अ पैटर्न लाइक दिस. ओके, हमने बहुत सारी जगह पे देखा है, जब भी इंजीनियरिंग के मार्क्स भी लगते थे नोटिस बोर्ड पे, या फिर मान लीजिए कोई भी एक आपके पास कोई भी एक लिस्ट एक प्रिंटेड फॉर्मेट में एक प्रॉपर पैटर्न की, जैसे वर्ड फाइल में आप एक लिस्ट बना सकते हैं या फिर एक्सेल में भी एक लिस्ट बनाते, तो उसे एक पेपर एक प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर में हम यूज करते हैं या फिर उसके लिए एक प्रॉपर टेबल स्ट्रक्चर यूज करते हैं. द टेबल्स आर अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. ओके, तो यहाँ पे आपको जो वर्टिकल दिखता है, मतलब जो टॉप बॉटम की साइड से दिखेगा, जो वर्टिकली है इसे कहते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट राइट जो है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है इसे हम कहेंगे रोज. ओके, सो अ टेबल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज, एंड ईच कॉलम एंड रो इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ सेल. तो यहाँ पे आपको ये जो छोटी चीज दिख रही है जैसे कि हेडर हेडर हेडर, तो ये एक सेल है. ओके, एवरी बॉक्स इज अ सेल. सो व्हेन वी कंबाइन दिस बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोज एंड कॉलम, अ टेबल इज क्रिएटेड. अ टेबल एक क्रिएट होता है. टेबल में दो चीजें सबसे कॉमनली होती है, एक होता है उसका हेडिंग सेक्शन, ओके, और एक होता है उसका डेटा सेक्शन, जो कि ये है. जो हेडिंग होती है वो उस टेबल के स्पेसिफिक कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर रहेगा और उसके बाद रहेगा उसका रोल नंबर, राइट. और जब हम रोज की बात करते हैं, जब भी डेटा की बात करते हैं, तो हर एक रोज डिफाइन करेगी एक सिंगल एंटिटी. तो जैसे एक स्टूडेंट को डिफाइन करेगी, जैसे स्टूडेंट का रोल नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द रोल नंबर ऑफ इट. सो वी नीड टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन दिस वे कि एक टेबल रहेगा, उस टेबल के अंदर हम एक हेड क्रिएट करेंगे. ओके, सो देयर इज गोइंग टू बी द टेबल, उस टेबल के अंदर हेड रहेगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी द बॉडी टू डिस्प्ले द डेटा. ओके, ये आपको अभी थोड़ा सा HTML जैसा ही दिखेगा, जैसे HTML को भी हम उसी तरीके से लिखते हैं, जैसे HTML टैग होता है एंड द HTML हेड एंड देयर इज HTML बॉडी ओवर हियर. ओके, उसी तरीके से ये भी कुछ होता है. तो हेड मतलब इंफॉर्मेटिव पार्ट, बॉडी मतलब डेटा, तो ये भी उसी तरीके से वर्क होता है. सो जो HTML का स्ट्रक्चर है ये सेम लॉजिक है. ओके, बट द टेबल्स आर स्पेशली यूज फॉर द डेटा लेआउट मैनेजमेंट. डेटा के लेआउट मैनेजमेंट के लिए ये यूज होते हैं. जब पहले लेआउट में स्ट्रक्चर एलिमेंट नहीं थे, मतलब जब हम आगे चल के अभी कुछ स्ट्रक्चर एलिमेंट देखने वाले हैं, जैसे कि मान लीजिए 1995, 1996, 1997 के टाइम का अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री अगर पढ़ी, तो आपको एक चीज समझेगी, तो वहां पे टेबल ही यूज किए जाते थे वेब पेज डिजाइन करने के लिए. पूरा वेब पेज टेबल से ही बनाया जाता था. अभी भी अगर आपने कुछ ईमेल का अगर सोर्स देखा, जैसे आप जैसे आप जीमेल पे जाइए, किसी भी मेल को ओपन कीजिए और उस मेल में जस्ट चेक कीजिए, तो आपको बहुत सारी ईमेल ऐसे दिखेंगे जो टेबल को यूज करते हैं एक UI डिजाइन करने के लिए, बिकॉज टेबल्स आर हैविंग अ परफेक्ट स्ट्रक्चर विथ रिस्पेक्ट टू रोज एंड कॉलम. तो पहले जमाने में टेबल का ही यूज किया जाता था एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए. अभी हम यूज नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक ऑफ टेबल. अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. ओके, बिकॉज इसमें बहुत सारे ओवरहेड्स रहते हैं. अभी ओवरहेड्स क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे. सो उसे मिनिमाइज करने के लिए या फिर नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए आपके HTML 4.5 में. ओके, सो 3, 4, 5 में बहुत सारे HTML एलिमेंट आए जो लेआउट को डिस्क्राइब करेंगे. देखेंगे हम कि वो कौन से HTML 5 में बहुत सारे नए एलिमेंट्स आए. ओके, तो 4 में तो थोड़े लिमिटेशन थे, लेकिन अभी 5 में हमारे पास बहुत सारे टैग्स है जिनका हम यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ डिजाइन लेआउट्स. वेरी ब्यूटीफुल, एक अच्छा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं. ओके, तो पहले जमाने में टेबल सिर्फ, अभी तो हम सिर्फ डेटा डिस्प्ले करने टेबल के लिए टेबल का यूज करते हैं, लेकिन पहले जमाने में जब हम 95, 96, 97 का अगर ईरा आपने थोड़ा सर्च किया, पढ़ा, आपको विकीपीडिया पे ये कंटेंट मिल जाएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ. तो पहले वेबसाइट टेबल से ही डिजाइन किए जाती थी. ओके, यही एक पार्ट था जो लेआउट के हिसाब से बनाया जाता था, या फिर इससे ही लेआउट्स बनाए जाते थे. ओके, सो नाउ लेट्स सी द टेबल. बहुत ही थ्योरी हुई तो थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे अभी. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन जस्ट क्रिएट अ टेबल. जैसे हमने देखा कि एक टेबल क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक टेबल स्ट्रक्चर की. उसके बाद टेबल में होते हैं हेड
और उसके अंदर होगी बॉडी, और यही स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे. सो टू क्रिएट अ टेबल देयर इज अ टैग विच इज कॉल्ड एज अ टेबल. ओके, वी विल जस्ट क्रिएट अ टेबल एज अ टैग. अब इस टैग में जैसे मान लीजिए ये हम जस्ट ये जो टेबल टैग है ये हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया. अभी इसके अंदर रहेंगे दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक रहेगा हेड और एक रहेगा बॉडी. तो हम डायरेक्टली हेड और बॉडी कुछ इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बिकॉज हमने अगर हेड लिखा तो ये HTML का हेड होगा. सो व्हाट आई विल से, rather than you saying a table, I will just say this is going to be the table head. So यहाँ पे मैं T head यूज करूंगा. ओके, और उसके बाद बॉडी के लिए हम कहेंगे this is going to be the T body, मतलब ये टेबल की बॉडी है. The data will be displayed in the body and the header part will be get displayed in the header. आपने अगर ध्यान से देखा तो ये जो हेडर है ये भी एक रो ही है. ओके, ये भी एक छोटी सी रो ही होती है, और जो बॉडी होती है तो उसमें भी मल्टीपल एंटिटी जब हम लिखते हैं तो वो भी हमें रोज में ही लिखने पड़ते हैं. सो टू क्रिएट अ रो इन हेड एंड इन बॉडी वी विल जस्ट यूज अ कॉमन टैग विच इज कॉल्ड एज अ TR. TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो. तो आप एक से ज्यादा टेबल की रोज बना सकते हैं. ओके, यू कैन जस्ट क्रिएट अ टेबल रो. इट्स वेरी सिंपल टू जस्ट वर्क विथ. सो आई विल जस्ट ओपन अ प्रेजेंटेशन ओवर हियर सो दैट वी कैन जस्ट मेक अ लिटिल बिट इलेबोरेशन. फिर से एक बार थोड़ा सा इलेबोरेशन करेंगे हम चीजों का. Just I will elaborate it. Okay, so just hold on. Yes, so थोड़ा सा आगे जाएंगे. Yes, so now if you see carefully कि यहाँ पे भी रो है और बाकी आपका जो टेबल डेटा है यहाँ पे भी रो है. ओके, सो सॉरी, टेबल का जो डेटा है मतलब टेबल बॉडी जो है वहाँ पे भी हम रोज यूज कर रहे हैं. सो whenever it comes to the header we need to just define a header over here. ओके, तो जब हम रोज हेड के अंदर जब हम रो क्रिएट करते हैं तो हमें हेडर डिफाइन करना पड़ता है. सो टू क्रिएट अ इंडिविजुअल हेडर वी नीड टू यूज अ सेल सिस्टम, बिकॉज टेबल में सेल सिस्टम ही यूज होती है. सो वी विल जस्ट यूज अ सेल सिस्टम. इन दिस सेल सिस्टम वी कैन डिफाइन अ सेल विथ रिस्पेक्ट टू द हेडिंग और विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा. तो हम सेल में दो टाइप के सेल यूज कर सकते हैं. एक तो हम हेडिंग का सेल यूज कर सकते हैं या फिर हम डेटा का सेल यूज कर सकते हैं. ओके, अभी सेल मतलब ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल, ये एक सेल ही है. ओके, वी कैन जस्ट डू दैट बाय यूजिंग अ सेल टैग which is called as a TH. okay, so TH मतलब टेबल हेडिंग सेल. ओके, अगर मैंने यहाँ पे इसको होर किया you will see that this element represent a header cell of a table. तो ये एक छोटा सा सेल रहेगा, मतलब एक छोटा सा बॉक्स. ओके, a very tiny box which will store our heading. ओके, ये सुनने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो नाउ आई विल जस्ट से फॉर एन एग्जांपल दिस इज गोइंग टू बी द सीरियल नंबर. ओके, तो ये रहेगा हमारा पहला सेल जो कि रहेगा हेडिंग का सेल. फिर उसके बाद और एक सेल हम क्रिएट करेंगे, मतलब और एक हेडिंग का सेल क्रिएट करेंगे विच इज गोइंग टू बी अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट. सो आई विल जस्ट से स्टूडेंट नेम एंड यू विल सी दैट द नेक्स्ट कॉलम हेडिंग सेल इज बीइंग क्रिएटेड. और एक हम TH यूज करेंगे फॉर हेडिंग. जस्ट आई विल से लाइक से मोबाइल नंबर. ओके, एंड वी कैन जस्ट यूज वन मोर TH, that is roll number. Okay, now you will see that ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्लॉट हो गए. Okay, now we will just yes we have just created a heading part. हमने हेडिंग का जो पार्ट था वो हमने सक्सेसफुली कवर कर दिया बाय यूजिंग अ T हेड. इसमें हमने सिंपली क्या किया, एक रो क्रिएट की बाय यूजिंग अ TR, और हर एक कॉलम के लिए हमने एक टेबल हेडिंग सेल को इंप्लीमेंट किया. सो दीज आर द इंडिविजुअल सेल. इन्हें अगर आपको डिजाइन पैटर्न में अगर देखना है तो हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे, बाद में डिलीट कर देंगे बिकॉज वी विल नॉट यूज एनी एट्रीब्यूट फॉर डिजाइनिंग, बट यहाँ पे हमें इसकी जरूरत है. सो आई विल जस्ट यूज एट्रीब्यूट विच इज कॉल्ड एज अ बॉर्डर. ओके, ये हम यूज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको रेड दिखेगा. द रेड साइन सेज दैट देयर इज अल्टरनेटिव, अ बिग अल्टरनेटिव अवेलेबल इन CSS. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट, बट करंटली हम यूज करेंगे बिकॉज हमें CSS पता ही नहीं है. सो आई विल जस्ट से 1, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा. यू विल सी दैट द सेल्स आर बीन जस्ट व्यू ओवर हियर. तो आपको दिखेगा हर एक TH एक छोटा सा सेल ही है. ओके, एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा आपको, और टेबल की भी आपको आउटलाइन दिखेगी, एक छोटी सी आउटलाइन दिखेगी. सो दिस इज हाउ द टेबल एंड टेबल रो इज क्रिएटेड एंड अ सेल इज बीन जस्ट डिजाइन विद. तो एक रो में मल्टीपल सेल्स होते हैं. अगर हेडिंग के सेल्स हम यूज करें तो वो हेडिंग के लिए यूज होते हैं. अभी हम यूज करेंगे डेटा सेल. ओके, तो जैसे मान लीजिए हमने एक टेबल रो क्रिएट की फिर से एक बार T बॉडी में, बिकॉज अभी हमें सूरज, उनका नंबर और रोल नंबर प्रोवाइड करना है. सो अभी हमारे पास कितने टेबल हेडिंग्स सेल है, वी आर हैविंग टोटल 4. सो यहाँ पे भी हम
टेबल डेटा के सेल्स ऐड करेंगे विच इज स्पेसिफाइड बाय टीडी। तो आप यहाँ पे देखोगे दैट टीडी इज रिप्रेजेंटेड, टीडी रिप्रेजेंट्स अ डेटा सेल इन अ टेबल। तो किसी भी डेटा को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है इन टेबल वी यूज अ टीडी ओवर हियर। So I will just say Suraj. Okay, sorry, I will just use a roll serial number as a 1. Okay, just I will save this. आप देखोगे कि वो exactly serial number के नीचे plot हो गया। फिर I will just use like say TD, like say Suraj. Just I will save this. फिर मैं TD और एक use करूँगा। Sorry, just I will use TD over here. And now I will just use a mobile number. तो यहाँ से मैं copy कर लूँगा। Just I will save this. You will see that the mobile number is available, and now I will just use a roll number which will be like say 25. Okay, so sorry, just I will use TD, and now you can see that a table is being just a simple table, a row is being just created. तो आपको एक चीज दिखेगी जब हम TH यूज कर रहे हैं इट इज अ बोल्ड, ओके, ये बोल्ड है, लेकिन जब भी हम TD यूज करते हैं इट इज नॉट बोल्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि हेडिंग के लिए बोल्ड यूज करना अच्छी बात है, लेकिन डेटा के लिए बोल्ड यूज करना बहुत ही गलत बात है। तो टेबल में भी यही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम डेटा डिफाइन करेंगे वी विल जस्ट यूज टीडी, जब भी हम हेडिंग यूज करेंगे हेडिंग के लिए यूज करेंगे वी विल जस्ट यूज अ टीएच हो गया। अभी किसी के माइंड में अगर क्वेश्चन है कि सर ये ऐसे ही फॉलो किया जाता है क्या, तो नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी एक कॉलम जो है वो बोल्ड ही होना चाहिए तो यहाँ पे भी आप टीएच यूज कर सकते हैं, बट इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। ओके, अभी ये आपके हेडिंग के जैसा ही वर्क होगा। यू विल सी दैट द 25 विल बी बोल्डर और ये सेंटर में भी चला गया विच इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ टीएच। तो हम सीएसएस में इसको चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे कंटेंट के साथ। ओके, तो सीएसएस में हम बाकी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आपको कलर को बदलना है, कलर चेंज करना है, उसे बोल्ड करना है, उसको एक प्रॉपर पैटर्न देना है, उसको फॉन्ट अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम सीएसएस में कर सकते हैं। यहाँ पे HTML में हम कुछ भी वो चीजें नहीं करेंगे। ओके, now what I will do, just I will copy the content over here and you will see that कि हमारा टेबल एक अच्छी तरीके से क्रिएट हो गया। अब वेरी बेसिक स्ट्रक्चर वी हैव जस्ट क्रिएटेड विद, ओके, सो हमने बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ओके, एक टेबल का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर हमने बनाया है। सो अगेन आई विल जस्ट स्पेसिफाई यू दैट जस्ट वी विल टेक अ क्विक रिकैप, और फिर उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। टू क्रिएट अ टेबल वी नीड टू फॉलो अ स्ट्रक्चर ओवर हियर। सबसे पहले हमें टेबल अगर क्रिएट करना है तो एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। अ टेबल इज नथिंग बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, तो मल्टीपल रोज हम क्रिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द एसोसिएटेड कॉलम, हम डेटा को प्लॉट करते हैं। ओके, टू क्रिएट अ टेबल वी नीड टू फॉलो सम पैटर्न ऑफ टेबल, दैट इज वी यूज अ टैग to define a table, that's a table tag. Then we use a t head and t body to define the heading and body section of the table. Okay, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा। The reason is that कि ये HTML5 में बहुत ही फॉर्मल वे से इम्प्लीमेंटेड है, सो यू नीड टू फॉलो द रूल्स। उसके बाद जब भी हमें रोज क्रिएट करनी पड़ती है यू नीड टू यूज अ tr एज अ एट्रीब्यूट which is a tr as a abbreviation and which notify the row। सो हम रो क्रिएट करने के लिए टीआर का यूज करते हैं, और अगर हमें उस पर्टिकुलर टीआर में अगर हेडिंग डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम टीएच यूज करते हैं विच इज अ हेडिंग टेबल हेडिंग सेल टैग, एंड व्हेंस वी यूज इट यू विल जस्ट गेट अ बोल्डनेस। तो यहाँ पे आपको बोल्ड दिखेगा। ओके, यू विल जस्ट सी द बोल्ड कंटेंट ओवर हियर। द हेडिंग नोटिफाइज दैट द कंटेंट मस्ट बी बोल्ड। उसी तरीके से हम टी बॉडी में भी रो क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज्यादा डेटा हम रो में देते हैं, और उस डेटा को डिफाइन करने के लिए हम टीडी का यूज करते हैं। द टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा सेल। तो हम एक सिंगल सेल यूज करते हैं टू डिफाइन अ डेटा इनसाइड अ रो, एंड दिस इज हाउ द टेबल इज बीन जस्ट डिजाइन। ओके, सो ये डिपेंडेंसीज है और ये डिपेंडेंसी टैग आपको ऐसे यूज करने पड़ेगी। तो टेबल का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो है टी हेड एंड टी बॉडी, और टी हेड और टी बॉडी का जो चाइल्ड एलिमेंट है वो है टी आर, और टी आर के अंदर हम यूज कर सकते हैं टी एच या फिर टी डी। It is totally depend on the criteria that how you want to display the content. Okay? Yes. So any question, any query in this? अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। किसी पार्ट पे अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है यू कैन जस्ट आस्क मी। यस, एनी क्वेश्चन? यस, सिद्धि, आकाश, मोहिनी, हरीश, चेतन, सॉरी वरुण। यस, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन?
No, sir. यस, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है? Yes. ओके, फाइन. सो दिस वाज द बेसिक ऑफ टेबल. ओके, ये टेबल का बेसिक है. सो नाउ लेट्स सी सम सिनेरियो. जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो स्टूडेंट है, वी नीड टू जस्ट डिफाइन दैट विच स्टूडेंट इज प्रेजेंट एंड विच स्टूडेंट इज एब्सेंट. ओके, तो जैसे मान लेते थे हमारे पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट है, तो हमें उन्हें डिफाइन करना है कि कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है और कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है. सो व्हाट विल आई विल डू, जस्ट आई विल क्रिएट वन मोर टीएच ओवर हियर. मैं और एक टीएच क्रिएट करूंगा, दैट इज अ टेबल हेडिंग सेल. I will just create one for one more row. I will just create a one more heading. Okay, and I will just say that for example attendance status. Okay, so I will just use attendance status and थोड़ा सा इसको कम करेंगे. So this will be the attendance status. और हम स्टेटस को डिफाइन करेंगे. जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट प्रेजेंट है, जस्ट आई विल चेंज द नेम ऑफ द कैंडिडेट सो दैट आपको एक प्रॉपर लेवल में ये कंटेंट, ये चीज़ समझ में आ जाएगी. सो जस्ट आई विल कॉपी द नेम लाइक दिस एंड सीरीज भी हम चेंज करेंगे. सो आई विल जस्ट से 2, उसके बाद जस्ट आई विल से 3, जस्ट आई विल से. सो यू विल सी दैट 1, 2 और 3 हमारे पास 3 कैंडिडेट हैं एंड सूरज, प्रतीक और रोहन. अभी हमें उनके स्टेटस डिफाइन करने हैं. जैसे अगर कैंडिडेट प्रेजेंट हो तो हम P देने वाले हैं. ओके, और कैंडिडेट अगर एब्सेंट हो तो हम A देने वाले हैं. So I will just say that the Suraj is just I will specify the data. So I will just say Suraj is present. So I will just say P over here. Okay, you will see that it is present over here. अब जो रोहन है और जो प्रतीक है वो भी present है. So I will just say that the Pratik is present. So I will just say I will just use P over here and Rohan is absent. So I will just use TD. Just I will say A over here. Just I will save this. You will see that the नाउ वी आर गेटिंग अ परफेक्ट स्टेटस कि कौन सा कैंडिडेट प्रेजेंट है और कौन सा कैंडिडेट एब्सेंट है. ओके, अभी जैसे मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, ये जो कैंडिडेट प्रेजेंट है और एब्सेंट है इनकी टोटल हमें यहाँ पे नीचे चाहिए. वी वांट अ टोटल ओवर हियर. ओके, सबसे नीचे होनी चाहिए. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल. हमारे पास 2 ऑप्शन है. एक तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपकी टी बॉडी है इसके अंदर, इसके एंड में हम डायरेक्टली एक रो क्रिएट कर सकते हैं और उस रो में हम टोटल प्रोवाइड कर सकते हैं. We can just provide a total over here, but it is very wrong to use the T body for conclusion because T data T body for conclusion. The reason is that कि body को सिर्फ हम डेटा डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं. अगर मान लीजिए आपको कोई भी कंक्लूजन करना है तो उसके लिए हम, जैसे हम हेडर का यूज करते हैं फॉर स्पेसिफाइंग हेडर, कंक्लूजन करने के लिए हम फुटर का यूज करेंगे. सो हमारे पास और एक एलिमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली आफ्टर टेबल, विच इज कॉल्ड द टी फुट. ओके, हम टी फुट का यूज कर सकते हैं. टी फुट भी वो हम वैसे ही क्रिएट करेंगे जैसे कि उसमें एक रो होनी चाहिए एंड देन इट मस्ट हैव अ टीडी ओवर हियर. तो अभी अगर हमने टोटल अगर कॉलम कैलकुलेट किया तो हमारे पास हमें कितने टीडी यूज करने पड़ेंगे? लाइक दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो वी नीड टू क्रिएट 5 टीडी ओवर हियर. तो हम क्या करेंगे, जस्ट 5 टीडी यूज करेंगे. लाइक से दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट टीडी, दिस इज गोइंग टू द सेकेंड. Okay, just I will make a replica, just I will copy it, 3rd, 4th, 5th. Just I will save this. You will see that the footer is being created. Okay, अभी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है, हम सीखेंगे आगे चल के. तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे टोटल देने की कितने कैंडिडेट प्रेजेंट है. तो यहाँ पे अगर हमने कैलकुलेट किया तो 2 कैंडिडेट प्रेजेंट है, राइट. सो आई विल जस्ट से दैट 2 कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट. सो यहाँ पे मैं 02 कुछ इस तरीके से लिखूंगा. ओके, और यहाँ पे लिखूंगा लाइक से प्रेजेंट, लाइक से फॉर एन एग्जाम्पल टोटल. ओके, तो प्रेजेंट की हमें टोटल चाहिए. जिस मान लीजिए कि प्रेजेंट की टोटल चाहिए, कितने कैंडिडेट प्रेजेंट पे यही हमें चाहिए. सो वी हैव जस्ट प्रोवाइडेड टोटल ओवर हियर. ओके, बट यू विल सी वन थिंग दैट कि यहाँ पे बाकी जो कॉलम्स है उनके लास्ट वाले रो में हम कोई भी एक्स्ट्रा डेटा पास नहीं कर रहे. सो दिस कॉलम्स आर अननेसेसरी क्रिएटेड, लेकिन हमें ये क्रिएट ही करने पड़ेंगे. ओके, मतलब ये टेबल जो सेल है ये हमें ऐड ही करना पड़ेगा फॉर दिस रो. अगर हमने रिमूव कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. एंड दिस इज नॉट इन अ फेवर ऑफ डिजाइन. ओके, बिकॉज आपका अगर क्लाइंट रहा तो ये डिजाइन वो फाइनलाइज नहीं करेगा. ही और शी विल से दैट काइंडली जस्ट फॉर्मेट द थिंग्स इन दिस वे ओनली. ओके, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इश्यू ये है कि हमारे पास एक अननेसेसरी टेबल डेटा है. ओके, ये अननेसेसरी टेबल डेटा हो गए.
So we are having a alternative, we are just having the alternative for this. We can just merge this all the content with respect to this total. हम total के साथ ये पूरे के पूरे जो भी TD है ये हम merge कर सकते हैं. So हम exactly क्या करने वाले हैं? What we are going to do? एक single row के multiple columns को हम merge करेंगे. You will see that कि ये एक single row है, इसके multiple column को हम merge करेंगे. So how we can just do that? So अब जब भी आपको multiple column को merge करना है, in that case you need to use some mechanism, and that mechanism is nothing but to create a special functionality for the TD. TD के लिए हमें एक special functionality देनी पड़ेगी, और हमने सीखा है anchor tag में कि special functionality के लिए हम attribute का use करते हैं. तो हम एक attribute use करेंगे which is called as a call span. Okay? हम call span का use करेंगे. कॉल स्पैन हम कब यूज करते हैं? जब आपको एक रो की मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करना है. जैसे मान लेते ये एक रो है और इसके हमें मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करना है, तो हम क्या करेंगे? कॉल स्पैन का यूज करेंगे. तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 अननेसेसरी टीडी है और मुझे टोटल जो है इनके साथ कंबाइन करना है. तो टोटल मेरे पास हुए 4 डिफरेंट कॉलम्स. सो आई विल जस्ट स्पेसिफाई दिस एज अ नंबर 4 ओवर हियर. तो यहाँ पे हमें नंबर देना पड़ता है कि कितने कॉलम आपको मर्ज करने हैं. हाउ मेनी कॉलम्स यू नीड टू स्पैन. वी नीड टू जस्ट प्रोवाइड द नंबर ओवर हियर. तो मैं जस्ट यहाँ पे उसको नंबर दूंगा एंड नाउ आई कैन जस्ट डिलीट दिस टीडी ओवर हियर और इसको मैं सेव कर दूंगा. एंड नाउ यू विल सी दैट दे all the elements are being just, all the cells are being just merged with a single cell. How we have just done this thing? Let's see again. फिर से एक बार समझेंगे इस चीज को किस तरीके से हमने की. हमारा एक छोटा सा इशू ये हुआ था. ओके, जस्ट आई विल रिमूव दिस वन. हमारा एक छोटा सा इशू ये हुआ था कि फुटर में हमें टोटल चाहिए थी. ओके, और हम सिर्फ 2 ही कॉलम यूज कर रहे थे. दैट वाज अ टोटल काउंट ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट एंड बिलो द रोल नंबर आई वाज जस्ट यूजिंग अ टोटल एज अ टेक्स्ट ओवर हियर. तो ये जो रेस्ट के कॉलम जो थे एक सिंगल रो के, ये अननेसेसरीली क्रिएट हो रहे थे और इसे हम रिमूव भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर रिमूव कर दिया तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा खराब हो जाएगा. सो द सॉल्यूशन वाज दैट कि हम इन कॉलम को मर्ज कर सकते हैं. तो हमारे पास टोटल अननेसेसरी 3 सेल थे, 3 अलग अलग कॉलम के 3 सेल, बट एक ही रो के है. ये चीज याद रखना, एक ही रो के अलग अलग कॉलम है और हमें ये मर्ज करने हैं विद टोटल, सो दैट देयर विल बी ओनली 2 कॉलम फॉर द यूजर. तो यूजर के लिए सिर्फ 2 ही कॉलम दिखेंगे उसको. So if you want to merge that column of a single row, you need to use an attribute which is called as a call span. आपको call span use करना पड़ता है. And we need to use a number कि कितने columns को आपको merge करना है, एक row के कितने column को merge करना है. So I will just say 4 column को merge करना है, because ये भी हमें पकड़ना पड़ता है. तो 3 तो unnecessary है ही, लेकिन text वाला भी चौथा है. So just we will use this one और ये TD मैं यहाँ से remove कर दूंगा. Now you will see that the columns are being just merged over here. Okay? And we have just created successfully a proper way of implementation. अभी आपका क्लाइंट आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी बता सकता है कि ये टोटल जो है ये मुझे लेफ्ट साइड राइट साइड को चाहिए, लेकिन ये हम CSS में करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे डायरेक्टली. ओके, बिकॉज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ TD इज दैट कि वो अलाइनमेंट जो होती है उसकी वो लेफ्ट करता है. हम उसको अभी भी राइट कर सकते हैं, बट हम वो CSS में सीखेंगे. ओके, यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज हम डिजाइनिंग का कोई भी पार्ट यहाँ पे करेंगे नहीं. ओके, वी विल नॉट डू एनी पार्ट ऑफ डिजाइनिंग ओवर हियर. सिर्फ हम HTML ही सीखेंगे, बाकी कुछ नहीं सीखने वाले. यस, सो गेटिंग द पॉइंट समझ में आ रहा हो हाउ द कॉल स्पैन वर्क्स. यस, कॉल स्पैन का सिनेरियो समझ में आ रहा है, कैसे हम इसे वर्कआउट करते हैं. यस सर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, बिकॉज जब आप कोई भी इनवॉइस वगैरह डिजाइन करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनवॉइस में हमें एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है. और वो जो स्ट्रक्चर है, जैसे आप एक बिलिंग एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो, ओके, तो हमें ये स्ट्रक्चर डिजाइन करने पड़ते हैं बाय यूजिंग द स्पैन. टेबल में अगर आपको मास्टरी करनी है तो आपको स्पैन सिस्टम समझना इंपॉर्टेंट है. दिखने में बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्स टेबल दिया गया, जैसे मैं अभी देने वाला हूँ आपको टास्क. ओके, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू टास्क फॉर टेबल एंड लिस्ट. तो अभी तब उस टाइम पे आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आएगी. ओके, सो व्हेन वी यूज अ कॉल स्पैन, अगर इंटरव्यू में पूछा गया दैट व्हेन वी यूज अ कॉल स्पैन, तो आंसर आपको ये देना है जब हमें एक रो की मल्टीपल कॉलम को मर्ज करना है तब हम कॉल स्पैन यूज करते हैं. So when there is a requirement that you need to merge columns of a single row, we will use a call span over here. Okay? अभी एक दूसरी स्ट्रेटेजी समझेंगे हम यहाँ पे
कि जैसे मान लेते हैं कि आपने अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये दो कैंडिडेट प्रेजेंट है, ओके। जैसे मान लेते कि ये दो कैंडिडेट प्रेजेंट है, ओके, और इसके रोल नंबर भी अभी सेम हो गए, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फेयर, तो हम रोल नंबर थोड़े बदल देंगे, ओके। सो जस्ट आई विल से 27, 26, सेव दिस, ओके, एंड यस। अभी जैसे मान लेते हैं कि ये जो पैराग्राफ सॉरी ये जो प्रेजेंट है, ओके, ये जो कैंडिडेट, ये दो कैंडिडेट यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, बट हम जो पी है वो रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास अगर क्लाइंट ने कहा हमें कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि ये जो कैंडिडेट है ये दो कैंडिडेट प्रेजेंट है, तो मुझे दो की बजाय एक ही पी चाहिए यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ओके। आई वॉन्ट टू हैव आउटपुट लाइक दिस। सो नाउ देयर इज अ लिटिल बिट अगेन अ क्वेश्चन कि ये कैसे कर सकते हैं। द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। हमने यहाँ पे क्या किया था, सबसे पहले एक ही रो की मल्टीपल कॉलम को मर्ज किया था, राइट। अभी हमारे पास स्ट्रैटेजी क्या है कि एक ही कॉलम है लेकिन उसकी मल्टीपल रोज है। अगर आपने ध्यान से देखा तो हम दो रोज है, जो दो रोज हमें मर्ज करनी है लेकिन कॉलम एक ही है, एग्जैक्टली रिवर्सल है। पहले था एक रो और मल्टीपल कॉलम्स, अभी है एक कॉलम और मल्टीपल रोज। तो जब ये सिनेरियो आता है या फिर कभी आपको जब भी कभी ये सिनेरियो जनरेट होता है कि आपको एक ही कॉलम के मल्टीपल रोज को मर्ज करना है, in that case we will use a simple strategy, that is by we will just use one more attribute like a call span only, okay। हम call span जैसा एक attribute use करेंगे, लेकिन वो attribute call span नहीं है। the attribute name is a row span, okay। the row span attribute use when you want to merge multiple rows of a single column। एक सिंगल कॉलम की मल्टीपल रोज जब हमें मर्ज करनी होती है तब हम रो स्पैन को यूज करते हैं। नाउ हाउ दिस विल वर्क, इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो सबसे पहले आपको एजेंडा ये पकड़ना है कि सबसे टॉप वाली ऐसी कौन सी रो है जहां से आपको मर्जिंग स्टार्ट करनी है। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो ये जो सूरज वाली जो रो है, इसमें ही हमें लास्ट कॉलम को मर्ज करना है विथ रिस्पेक्ट टू प्रतीक, ओके। मतलब स्टार्टिंग होगी 1 से और एंडिंग होगी 2 से, ओके। सो स्टार्टिंग जहां से होगी वहां पे हम हिट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी द रो। इसके किस कॉलम में हमें मर्जिंग करनी है, तो हमें लास्ट वाले कॉलम में मर्जिंग करनी है। सो ये जो लास्ट वाला कॉलम है, इसके सेल को मैं कहूंगा कि यू नीड टू स्पैन विद द रो, तो हम यहाँ पे रो स्पैन यूज करेंगे। अभी कितनी रोज मुझे मर्ज करनी है इंक्लूडिंग सूरज, तो प्रतीक और सूरज इनकी 2 रो है, मतलब हमें यहाँ पे 2 रोज को मर्ज करना है। सो आई विल जस्ट प्रोवाइड अ नंबर लाइक से 2, और एग्जैक्टली ये जो फर्स्ट रो है लास्ट कॉलम, तो सेकेंड रो के भी लास्ट कॉलम को मैं जस्ट क्या करूंगा, जस्ट आई विल रिमूव दिस वन, बिकॉज अभी ये जो स्पैन हमने किया है इट विल टेक इट्स प्लेस ऑटोमेटिकली। नाउ यू विल सी दैट वी हैव जस्ट मर्ज दिस सक्सेसफुली, ओके। तो हमने क्या किया, मल्टीपल रोज की एक सिंगल कॉलम को मर्ज किया, एंड यू विल से दैट सर वी हैव जस्ट डन फॉर यू, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हैं, ओके। सो हाउ वी हैव डन इट, अगेन वी विल जस्ट सी दैट। एक बार फिर से देखेंगे, जब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन मिलती है जहां पे आपको मल्टीपल रोज को मर्ज करना है विथ रिस्पेक्ट टू अ सिंगल कॉलम, इन दैट केस वी यूज अ रो स्पैन। रो स्पैन हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें मर्जिंग करनी है, जिस रो से हमें मर्जिंग करनी है वहीं से हमें स्टार्ट करना पड़ता है, और हमें टारगेट करना पड़ता है उस कॉलम को जहां से वो मर्जिंग होनी है। सो आवर लास्ट कॉलम वाज एग्जैक्टली आवर लास्ट कॉलम वाज दैट वी नीड टू जस्ट मर्ज, हमें लास्ट कॉलम को ही मर्ज करना था। तो हमने क्या किया, उस लास्ट कॉलम की फर्स्ट रो की लास्ट कॉलम को जस्ट रो स्पैन सेट कर दिया, और उसकी नेक्स्ट वाली जो रो थी उसका लास्ट जो कॉलम था उसका डेटा सेल हमने रिमूव कर दिया। इट विल गेट मर्ज ऑटोमेटिकली, ओके। सो अगर आपको कोई भी अगर एक आउटपुट दिया जाए या फिर आपको कोई भी टास्क दी जाए, तो आपको डायरेक्टली स्पैन अप्लाई नहीं करना है। सबसे पहले आप डमी कंटेंट बनाओगे, जैसे यहाँ पे हमने डबल पी यूज किया था, राइट। तो सबसे पहले आप सिंगल रो बाय रो सारी की सारी चीजें डिजाइन करोगे, उसमें डुप्लीकेशन आई तो आप डुप्लीकेशन डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद आप चेक करोगे कि कहां से डुप्लीकेशन को आपको कम करना है, उसकी स्टार्टिंग रो आप देखोगे, और फिर उसके बाद वाली नेक्स्ट रो को आप मर्ज कर दोगे, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दैट कॉलम। इन दिस केस जस्ट दिस इज हाउ वी हैव जस्ट डन दिस, ओके। यस, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है हाउ अ रो स्पैन एंड कॉल स्पैन वर्क। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्पैनिंग इन टेबल, ओके। हम टेबल में कुछ इस तरीके से स्पैनिंग कर सकते हैं।
तो रोज को हम मर्ज कर सकते हैं और कॉलम को भी हम मर्ज कर सकते हैं, लेकिन रोज को मर्ज करने के लिए हम रो स्पैन यूज करते हैं, कॉलम्स को मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन का यूज करते हैं। अ सिंगल रो मल्टीपल कॉलम कॉल स्पैन, मल्टीपल रो सिंगल कॉलम रो स्पैन। ओके, यस, गेटिंग द पॉइंट, समझ में आ रहा है? यस वरुण, हरीश, मोहिनी, यस सिद्धि, आकाश। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes. So yes, now we will just provide you 4 tasks. Okay, तो आज, कल और परसों 3 दिन के लिए आपको टास्क दी जाएगी। ओके, सो देयर विल बी टोटल 4 टास्क, और वो जो 4 टास्क है वो आपको कंप्लीट कर देंगे। ओके, यू नीड टू जस्ट सबमिट इट। सबमिट कैसे करनी है? आप सिंपली क्या करोगे, आपका कोड लेफ्ट साइड पे, आपका आउटपुट राइट साइड पे, एंड सिंपली यू विल जस्ट सेंड द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, आप इस आउटपुट का जस्ट स्क्रीनशॉट दोगे और ग्रुप पे सबमिट कर दोगे। कोड आपको शेयर नहीं करना है। ओके, यू विल नॉट शेयर योर कोड विथ योर फ्रेंड और विथ योर कलीग। ओके, किसी के साथ आप कोड शेयर नहीं करोगे। हर एक का आउटपुट यूनिक होना चाहिए, बिकॉज द पैटर्न तो सेम ही रहेगा कोडिंग का, बट अगर आपने कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, डोंट डू दैट। ओके, कहीं से भी कोड को चुराना नहीं, गूगल पे जाके डायरेक्टली सर्च नहीं करना है। ओके, तो आपको कोड मिलेगा, खुद ट्राई करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पिंग करना है। ऑफिशियल नंबर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ग्रुप पे, तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। वी विल जस्ट सपोर्ट यू फॉर द टास्क। ओके, जो टास्क में कोई भी इशू है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। सो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वी कैन जस्ट हैव अ डिस्कशन फ्रॉम 11:30 टू 7:30। ओके, सो 11:30 टू 7:30 के बीच में आप मुझे कभी भी पिंग कीजिए और कभी भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहाँ पे भी आपको इश्यू आ रहा है। तो आपको सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना है फॉर एज अ टेक्स्ट एडिटर, इट इज़ अ विजुअल स्टूडियो कोड। ये विजुअल स्टूडियो नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड है। विजुअल स्टूडियो कोड और विजुअल स्टूडियो अलग अलग 2 सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज करोगे, विच इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी, द डाउनलोडिंग इज लाइक से आई थिंक सो इट इज़ 70 to 80 MB ओनली। ओके, सो छोटा सा पैकेट है, पैकेज है, आपको डाउनलोड करना है वो, एंड देन यू कैन जस्ट हैव द हैंड्स ऑन कोडिंग। ओके, उसके बाद आप लाइव सर्वर इंस्टॉल करोगे फ्रॉम एक्सटेंशन, जैसे मैंने आपको बताया। ऑफलाइन सेशन में भी वो अवेलेबल है, तो जिसको पता नहीं है वो पिछले संडे का सेशन देख सकता है। ओके, दीज ऑल सेशंस विल बी गेट अपलोडेड से वेडनेसडे तक, ये सारे दोनों सेशन अपलोड हो जाएंगे। तो ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के बाद आप ये ऑफलाइन सेशन देख सकते हो। दिस सेशंस आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो ये आपको प्राइवेट में नहीं दिखेंगे, लेकिन आप पब्लिक में ये देख सकते हो। ओके, and yes, this was the last session, this was the last free session of our course. So if you are interested to just continue the journey with MERN, then you are most welcome. अगर आपको कोई भी अगर शिकायत है या फिर आपको कोई भी स्ट्रैटेजी में अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, यस, सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, अगर सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर कोर्स के रिगार्डिंग भी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हमारी HTML की जर्नी है, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट CSS, फिर हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी React, Redux, देन वी आर गोइंग टू सी बैकएंड एज अ Node.js, Express.js, देन वी आर गोइंग टू सी डेटाबेस एज अ MongoDB, एंड साथ साथ में हम एड-ऑन्स भी देखेंगे जो हमने प्रेजेंटेशन में देखे हैं। यस, सो एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोड, रिगार्डिंग द कोर्स? यस, यस, कोई क्वेश्चन है? यस, आकाश, सिद्धि, शुभम, यस, रुपेश, मोहिनी, हरीश, चेतन। Yes, sir. Okay, fine. Yes, so can we conclude the session for today if you don't have any question? Yes. Okay, fine. So for today I will just stop the session over here only, and thank you so much for joining today's session. So yes, this was a free session, and from Monday we are going to start regular session. Topic यही से resume होगा, sorry, from next Saturday we are going to start our regular session. Topic यही से start होने वाला है, so don't worry. और ऑफलाइन सेशन भी अवेलेबल रहेंगे, यू कैन जस्ट गो विद द ऑफलाइन आल्सो। ओके, सो यस, थैंक यू once again for joining these all free sessions. See you on Saturday session with a positive thinking. So till then, be happy, be safe.